हाँ जी, डिप्लोमा के बच्चे, डिप्लोमा के बच्चे, डिप्लोमा के बच्चे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल और मेरे साथ है ईशान अग्रवाल, मेरे साथ है ईशान शर्मा, विदुषी कश्यप और कुश चावला। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, रैंक आपको पीछे डिस्प्ले में दिख रही है, लग रहा होगा 3 रैंक वाला यार आ नहीं पाया आज, कोई नहीं, उसका भी इंटरव्यू डाल देंगे। तो आज है हमारे साथ 5 रैंक ईशान अग्रवाल और 10 रैंक ईशान शर्मा, 11 रैंक हमारा कुश चावला और विदुषी कश्यप, 13 रैंक। ये सारे बेटे ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी हैं। ठीक है, कुछ का अभी बताएंगे ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे था, लेकिन सारे ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं। ये हमारा ऑफलाइन विद्यार्थी संभव बैच का, ये हमारा ऑफलाइन विद्यार्थी परिश्रम बैच का, ये हमारा ऑफलाइन विद्यार्थी पढ़ाकू बैच का, ये हमारा ऑफलाइन विद्यार्थी सक्षम एज वेल एज पढ़ाकू ऑनलाइन। यस भाई, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। अब आपको ये वीडियो ऑलरेडी यार लग रहा है भाई साहब यहाँ पे मिठाई मिठाई पड़ी है यार, खिलाएंगे, लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा अलग तरीके से शुरू किया जाए। तो मैंने सोचा यार ये जो बच्चे देखेंगे बाद में ऑफ कैमरा, है ना, तो मैंने इसे पूछा यार तू टॉपर तो है, तूने इतनी मेहनत करी, तू टॉपर है, तू टॉपर है, तू टॉपर है, आप सब टॉपर हो। आपको सॉरी यार अगर आपको मैं तू करके बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा आजकल थोड़ा ऐसा चल रहा है कि यार ऐसे ही करके बोलना, हम तो ऐसे नहीं है यार, तो बुरा तो लग रहा किसी को भी। यस या नो? ठीक है जी। अच्छा ये दो, ये जो मैं कैमरे के सामने लाउड बोल रहा हूं, क्या हमारे यहाँ पे जो कोचिंग होती है, चाहे श्रेयस है, वो उनकी एनर्जी कैसी रहती है, पहले ये बताओ सबसे पहले। एनर्जी सेम रहती है, मतलब ऐसा तो नहीं कि कैमरे के सामने एनर्जी ज्यादा होगी और वैसे एनर्जी ऐसी, मैं अपने लिए कह रहा हूँ पहले। नहीं, कैमरे के सामने बल्कि मेरे को लगता है कम है, सामने ज्यादा होती है। ये बहुत एनर्जी है एकदम, बहुत एनर्जी, बढ़िया एनर्जी। हाँ बिल्कुल सर, एक नंबर। तो भाई एनर्जी आपको ऐसी लेनी है तो आना है जीसीसी। ये तो था हमारा प्रमोशन। अब बात है, ठीक है, अब बात है जो मेन मुद्दे की। पहले तो सबसे पहले फॉर्मल इंटरव्यू तो चलेगा ही, क्योंकि ये आए हैं गर्मी भाई साहब 45 डिग्री के टेम्परेचर पे। मैं पहले तो इन चारों का और यहाँ पे जो हमारे साथ इसकी सिस्टर बैठी है उसका भी तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, मिठाई आपको आफ्टर वीडियो के बाद स्वीटनेस हो जाएगी, लेकिन इससे पहले जिस चीज़ के लिए आप आए हो, आपको ये जानना है कि यार जीसीसी में ऐसा क्या है कि वहाँ पे हर बार एक ऐसा रिजल्ट आता है जो बिल्कुल अलग, जो मतलब दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देगा आपको। बेटे टॉप 100 के अंदर 50 बंदे ले आना अपने आप में प्राउड की बात है। बेटे इसके 3 कारण मुझे तो जो नजर आते हैं, ईशान ने मेरे से पूछा था ऐसा क्या होगा, तो मुझे 3 कारण नजर आते हैं। पहला कारण बेटे 14 साल से सिर्फ सिंगल कोर्स पढ़ा रहे हैं हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ लीट पढ़ा रहा है, पहला कारण। दूसरा बेटे दिन भी रात भी सोते हुए जगते हुए बालकों के साथ होमवर्क करते रहना। जो बच्चे वहां गए हैं कॉलेज में, उनका क्या कहना है इनके तक पहुंचाना। उन जो बच्चे बीटेक में कॉलेज पढ़ रहे हैं उनको इनसे मिलवाना, उनसे ऊर्जा इनको दिलवाना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा अलग बनाता है हमें, क्योंकि हम दिन रात ये मेरी बात से तुम एग्री करते हो या नहीं करते? ईशान प्लीज आप बताओ, आप टॉप 10 के अंदर हो। हाँ मैं एग्री करता हूँ, और मैं लाइक कोचिंग जब आया था यहाँ पर, तो आई गेस सबसे लास्ट बैच में आया हूँ मैं। हाँ, लास्ट बैच में आए थे। तो थोड़ा सा मैं थोड़ा डरा हुआ था कि क्या करना है, बट फिर मैं यहाँ आया हूँ। सबसे पहले मेरे को फर्स्ट डे पे श्रेयस सर मिले, तो थोड़ा उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ देखा कि ठीक है हो जाएगा। एंड सबसे पहले आकर मैंने लाइक 1-1.5 हफ्ते रीजनिंग किया। मेरे को ईशान भी मिला था, इसने भी कराई थी मेरे को थोड़ी रीजनिंग, तो 1-1.5 हफ्ते मैंने लगभग रीजनिंग की है। और फिर तभी आई गेस परिश्रम बैच के टेस्ट भी हो रहे थे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, उसमें मार्क्स आने लगे थे मेरे परिश्रम बैच के बराबर के। फिर मैंने मैकेनिक्स की फरवरी के अराउंड, फरवरी पूरा मंथ मैंने मैकेनिक्स कंप्लीट किया। मैंने एक एक करके सारे टॉपिक, मतलब आप साइमल्टेनियसली नहीं घुसे, आपने एक एक चीज को उठाया और उसको खत्म करते चले गए। मैंने बस ये देखा कि मेरे पास जितना टाइम कम है, रिवाइज मैं दोबारा कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 3 ही महीने थे टोटल, 2-2.5 महीने लगभग, तो मैं रिवाइज कर नहीं पाऊंगा। तो जितना पढ़ के जा रहा हूँ मैं वो पूरा कर लूँ। तो मैंने रीजनिंग 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में निपटा ली थी, और फिर फरवरी पूरा मैंने मैकेनिक्स किया है। ठीक है, कंप्यूटर की वो जो लास्ट के 6 क्लासेस जो गई थी लास्ट की, वो लास्ट की मैंने बस PYQ क्लासेस हुई थी, वो ठीक थी, यूजफुल थी, वो बहुत यूजफुल थी, पूरा बढ़िया था उसमें। हाँ, उससे बाहर कुछ नहीं आया। केमिस्ट्री थोड़ा सा आई, वो 10th लेवल के बेसिक की थी, वो थोड़ी सी मतलब 50% सही गया, 50% गलत गई है। ठीक है,
मैथ्स में करके नहीं गया था। मैथ्स के मैंने लास्ट के 1.5 हफ्ते में ज़रूर मैंने पढ़ाई की थी, बट ऐसा पूरा मैं डिफ्रेंसिएशन वगैरह करके नहीं था। क्वेश्चन काफ़ी सारे PYQ रिपीट हो गए हैं, तो वो मैंने पूरे कर दिए थे। और 6 और 7 इजी क्वेश्चंस थे, वो मैंने निपटा लिए थे। और कौन कौन से टॉपिक से थे बेटे वो मैथ के जो 6 से 7 एक क्वेश्चन? 7 टॉपिक्स थे। एक तो ट्रिग्नोमेट्री से था, जो 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री है। क्या नाम है, पाई की रिपीटेशन वैल्यू पे वैल्यू आ जाती है। एक थी ट्रिग्नोमेट्री से ही सेम हाइट एंड डिस्टेंस पे, कि एक बंदा एक पॉइंट से देख रहा है, दूसरा बंदा सेम पॉइंट से दूसरा एंगल देख रहा है, तो फिर बताओ बीच का डिस्टेंस क्या है। और बाकी एक आध दो और टॉपिक्स थे। एक था मीन, मीडियन, मॉड से 3 क्वेश्चंस थे। उसमें 3 मीन इक्वल्स टू मॉड नॉर्मल फॉर्मूला है। और एक आध दो क्वेश्चंस और थे ऐसे जनरल मैथ्स। तो टोटल 25 में से कितने क्वेश्चन कर लिए तूने? मतलब ये मैं इतनी डिटेल में इसलिए पूछ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैथ में डिप्लोमा वाले बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ये टॉप 10 रैंक लेने, जो टॉप 10 रैंक में आया है, इसको भी सेम सिनेरियो था, मैथ में कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन इसने जब पहले रीजनिंग को निबेड़ दिया, इसे पता लग गया रीजनिंग में 25 क्वेश्चन अपने अंदर आ गए, 25 क्वेश्चन मैकेनिक्स के आ गए, 25 क्वेश्चन में कंप्यूटर में जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है थोड़ा डाइसी है, लेकिन कंप्यूटर से मैं खींच लूंगा, वो इसने कर लिया। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद इसके बाद टाइम बच गया कितना? 15 दिन का। 15 दिन के टाइम में इसे लगा कि अब ये मेरे पास टाइम तो है, क्यों ना मैं इसमें मैथ के आसान वाली चीजें उठा लूं। क्योंकि जब इसने फुल लेंथ के टेस्ट थे, उससे इसे आइडिया लगा होगा यार इसमें APGP आ रही है, इसमें मैट्रिक्स इंडिटरमिनेंट की आ रही है, कि अगर यही सेम इजी वाले पार्ट के क्वेश्चन वहां आगे तो मैं उठा सकता हूं। तो वहां से बेटे 15। लेकिन अगर ये आप कैमरे के पीछे देख रहे हो और आपके पास 1 साल है, तो आप 1 साल में 1-1 घंटा 2-2 घंटा मैथ को अगर दोगे, अगर आपने अपने मैथ को इंप्रूव कर लिया बेटे, तो आने वाले समय में बीटेक को बहुत बढ़िया से आप परस्यू कर पाओगे। मेरा ऐसे मानना है। मैं मानता हूं मैथ से डर सबको लगता है, हमें भी लगता है, कैमरे के पीछे भी लगता है, तुम्हें भी लगता है, सबको लगता है। लेकिन डरने नहीं है यार। हम अगर उसको 1-1 घंटा 2-2 घंटा, जब ये प्रेशर में 15 दिन में ये कह रहा था, इसका कहने के हिसाब से मेरे को बोला पांडे सर का ये वाला रिवीजन करा दो, मैंने कहा ठीक है, ये वाला करा दो, ये ठीक है। वो आके रिवीजन, जब ये क्लास चल रही थी तो प्रेशर लेता था, नहीं यार पता नहीं होगा नहीं होगा, टाइम कम है। जब इस पे उन तीनों को बचाने के बाद टाइम बच गया था, तो आप यकीन मानो अगर आप पूरे साल में वीकेंड पे यहाँ पढ़ रहे हो, तो आपके पास पर्याप्त टाइम है मैथ को करने का। और अगर आपने अपना मैथ इंप्रूव कर लिया, तो बीटेक में आप सिर्फ स्किल के ऊपर काम करोगे, मैथ आपका ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका है, इंप्लीमेंटेशन पे काम होगा, ये बात पक्की है। यस या नो? ठीक है। अब मैं इसके बाद मैं चलता हूं अभी किसके पास? ईशान के पास। ईशान थोड़ा सा तू भी यार अपना बता। ईशान की रैंक है जी 10। ईशान कौन से बैच में था? जैसे इसने बताया ये लास्ट बैच में था, आप कौन से बैच में? फर्स्ट बैच में था। लेकिन तुम दोनों ऑफलाइन में थे, और दोनों का नाम भी ईशान है, और दोनों सेम कॉलेज से हैं। डिप्लोमा कौन से कॉलेज से है? अंबेडकर से हूँ मैं, B सेक्शन से, ये D सेक्शन से। और तेरी ब्रांच CSC है। अंबेडकर, ये अंबेडकर कॉलेज से है डिप्लोमा, और CS ब्रांच है, ये भी अंबेडकर कॉलेज से है, लेकिन तेरी डिप्लोमा और CSC है। CS है, लेकिन तुम लोगों का सेक्शन अलग है। प्लीज माइक लो और आप बताओ थोड़ा सा अपना जो भी ये जर्नी रही है, कब जुड़े थे, आपको कैसे पता लगा था? ये कह रहा कि भाई मेरे को सीनियर से या तेरे से पता लग गया था, कि तेरे को कैसे पता लगा था वैसे लिटिल एंट्री के लिए इंस्टीट्यूट आना है? मेरे को यहीं के बैच से एक्चुअली भाई का दोस्त है, 2020 के बैच से जो टॉपर था, स्वास्तिक जैन। अच्छा। उससे यहाँ का कोचिंग का मेरे को पता चला था। ही इज माय, मतलब भाई का दोस्त है वो। अच्छा। वो मतलब भाई है वो, महाराजा अग्रसेन में दोनों ने एडमिशन। भाई ओ कैमरे के पीछे जाने वालों, ये कह रहे थे भाई ये रैंक 1 ले लिया। अरे हमें रैंक 1 लेने की जरूरत नहीं है भाई, 14 साल में 12 बार रैंक 1 आई है इधर यार। ये जिसके रेफरेंस से आया उसकी रैंक भी 1 थी, जिसने इसको बताया। ये कह रहा है मेरे भाई का दोस्त जिसका नाम है स्वास्तिक जैन, स्वास्तिक जैन की रैंक जाके चेक करो, 2019 में लीड रैंक 1, लीड रैंक 1, तब हमारी लीड रैंक 2 हमारी, 3 हमारी, 4 हमारी, 5 हमारी, 6 हमारी। 2020 की बात कर रहा हूं, 19 गलती से बोल गया भाई, फिर तुम पकड़ लेते हो बात को यार। 20 है, 20 में जाके चेक करो, लाइन से 6 रैंक थी, लाइन से। आज से नहीं दे रहे रिजल्ट भाई, हमें आदत है रिजल्ट देने की, आज से नहीं रिजल्ट दे रहे भाई, ठीक है। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। सो मैंने जब फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था, मैंने तब ज्वाइन करा था। बट जब स्टार्टिंग का मोटिवेशन होता है, तब मैंने बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ लिया स्टार्टिंग में ही, और फिर मेरी बैटरी थोड़ी डाउन हो गई थी, मतलब एनर्जी लो से हो गई थी। फिर मैंने थोड़े बहुत ब्लंडर्स भी करे, जैसे फेयर नोट्स नहीं बनाए, रफली नोट्स बनाता गया, बट क्वेश्चन मेरे तब भी सॉल्व हो रहे थे मैकेनिक्स वगैरह के, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उसके बाद।
बीच का फेज ऐसा था कि मतलब हो जाएगा, फ्लो के साथ चलता लो रहा। हो गया, हाँ, फ्लो के साथ। कॉन्फिडेंस थोड़ा हाँ। लो हो गया। ऐसा तो नहीं कि कोचिंग तूने स्किप कर दी? नहीं, कोचिंग स्किप नहीं करी, कोचिंग में मैं आता रहा, बट मैं फ्लो के साथ चलता रहा कि मतलब रीजनिंग हो रही है तो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ बीच क्लास में में। मुझे याद आ रहा है आप एक और लड़के के साथ मिले थे कि कैसे ये थोड़ा सा लो फेस है, उसको हाँ। कैसे ओवरकम किया जाए, क्या था उस टाइम को, थोड़ा जर्नी को बताओ यार। सर कोचिंग में ना एक ये बड़ा सहारा मिलता है जब आप मतलब आप कोचिंग में बढ़िया कर रहे हो, समझ बढ़िया आ रहा है, ये टीचर का भी आ रहा है, ये का भी आ रहा है तो ठीक है, लेकिन जब आप नीचे लैग कर रहे होते हो और आपने किसी दोस्त से या अपने यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट में जो टीचर है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने आप को ऐसा अलग कर रखा, नहीं मैं तो टीचर हूँ जी, नहीं मैं तो वो हूँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चे वहां पे जाके अपनी बात को रखते हैं, चाहे वो श्रेयस हो चाहे वो पांडे हो, किसी से भी अगर आपने बात अपनी रखी है, हाँ। मुझे लगता है कि वो आंसर करते हैं टाइमली। yes, sir. और इवन आपने वर्किंग डे में भी कभी कोई बात रखी होगी कि मुझे ये फील हो रहा है या ऐसा, तो वो अपनी बात रखते हैं, अपने Yes, एक्सपीरियंस sir. रखते हैं। यस सर, हाँ। रात के 2-2 बजे श्रेयस सर ने मेरे डाउट सॉल्व करे हैं, मोहित शर्मा सर ने भी बहुत हेल्प करी है। रात के 2 बजे ये ऑन कैमरा, भाई मैंने तो नहीं बोला बोलने के लिए, अबे वीडियो बन रही है ये, ऐसा बोल दियो यार। ऐसा नहीं बोला गया भाई, ठीक है। हेल्प बहुत करी है। अब जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, मेरे फर्स्ट टेस्ट में रैंक 1 आ गई थी, तो उससे थोड़ा बहुत और कॉन्फिडेंस आया। बट जब मैंने अगला मैकेनिक्स का टेस्ट दिया ना, तो उसमें मेरी एकदम लास्ट रैंक आई थी। आपने मेरे घर पे भी कॉल करा था थोड़ा, फिर मेरे को लगा कि अब चलो बहुत हवा में उड़ लिया, अब थोड़ा मेहनत करने का टाइम आ गया है। फिर बीच में थोड़ा लो फेज भी आया, फिर ईशान ने कोचिंग ज्वाइन करी मेरे साथ, तो ईशान ने थोड़ा बहुत मेरे को भी कॉन्फिडेंस दिया, ये भी पढ़ रहा था साथ साथ में, और मैंने भी अपने नोट्स फेयरली बनाने चालू करे। और मैं सोचा एक बार अगर मैं अच्छे से कर लूँ तो रिवीजन एकदम एंड में कर लूँगा थोड़ी बहुत, बट एक बार अपने दिमाग से निकल गया तो वो दिमाग में ही रहेगा फिर मेरे, इतना था मेरे को कॉन्फिडेंस। तो फिर मैंने मैकेनिक्स पूरी कंप्लीट करी, श्रेयस सर ने बहुत हेल्प करी, रात रात भर डाउट्स पूछता था, वो हेल्प करते थे। मोहित शर्मा सर ने बहुत मतलब हेल्प करी, हाँ रीजनिंग क्वांट। और मैथ्स मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं करा, मेरे को मैथ्स फियर था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कंप्यूटर वगैरह में डाउट आते नहीं आप लोगों को? कंप्यूटर का तो मैं हूँ, इसमें डाउट नहीं थे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने वो जो मैम पढ़ाती थी मैंने उनसे पढ़ा था, एंड हाँ रीता मैम से। और मैंने यूट्यूब से भी 9th और 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री कर ली थी, बेसिक जनरल नॉलेज के लिए, एक बार रिवीजन के लिए। और मैथ्स में एकदम मैंने एंड टाइम पे ना PYQ सॉल्व जो हो रखे थे वो मैंने देख लिए थे, और एक बार सॉल्व करके देख लिए थे। जैसे जो वैल्यूज चेंज आई थी वो मैंने सॉल्व करके निकाल ली थी पेपर के टाइम कुछ, एंड जो PYQ एकदम आ रखे थे वो तो ऐसे ही कर दिए थे। तो ये था सिनेरियो। तो मैं तूने ये नहीं बताया कोचिंग का कैसे पता लगा? इसने बताया स्वास्तिक, इसका भाई का दोस्त है। तेरे को इंस्टीट्यूट का GCC का कैसे पता लगा? मम्मी ने बताया, पापा ने बताया, तूने खुद एक्सप्लोर करा, क्या था? जब लास्ट ईयर स्टूडेंट्स की रैंक आई थी, खनक दीदी वगैरह की, वो मेरे कॉलेज की थी, तो मुझे पता चला था मेरे कॉलेज से रैंक 2 लास्ट आई क्या रैंक आई थी बता दे, लोगों को लग रहा है हमारे तो पहली बार रैंक आई है, फिर बता दे यार। खनक दीदी की रैंक 2 आई थी। बता रहा है खनक गुप्ता, जाके चेक कर लेना। USICT में 2 रैंक पे कंप्यूटर बंद हो गया और 2 रैंक थी उसकी, उसके बाद कंप्यूटर नहीं मिला किसी को। USICT में कंप्यूटर ब्रांच जिसके पास है रैंक 2, खनक गुप्ता इसी के कॉलेज की थी, यहाँ पे ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट थी। शायद तुम यहाँ पे भी मिले होगे। कहीं इनको लगे यार वो तो ऐसे ही दिखा देते हैं, तुम यहाँ मिले थे उन बच्चों से। तो तुमसे भी अभी आने वाले समय में ऑफलाइन वाले बच्चे मिलेंगे, तो ऐसा मत सोचना है कैमरे नहीं आएंगे, कैमरे के बाहर भी आएंगे। हाँ, जो टाइम पे टॉपर्स वगैरह आते हैं ना, तो वो थोड़ा मोटिवेशन देते हैं अपनी जर्नी बताकर। खनक ने क्या मोटिवेट किया था? खनक दीदी ने बताया था कि क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं। बोला था आ जाओ कॉलेज गैंग बनाएंगे। नहीं मेरे को याद है, अरे हाँ यार, उनने बोला था कैमरा चेक कर लिया, उनने बोला था आ जाओ दोस्तों, सभी को USICT आना है और बहुत बड़ी गैंग बनानी है। ये मोटिवेशन दिया था कि गैंग का पार्ट बनना। गलत गैंग क्यों सोच रहा है? अरे कॉलेज में गैंग नहीं, कॉलेज में गैंग जरूरी है। कॉलेज में गैंग नहीं होगी ना, अगर मेरे को पता है कि मेरे साथ ईशान है, ये वाला ईशान है, तो मैं चौड़े में चलूंगा, है कि नहीं? अब तुम कहोगे यार ये क्या बोल रहे थे। हाँ ठीक है, हाँ प्लीज। फिर टाइम टू टाइम एक तो इफ्तियार आलम भैया जो है, इश्तियाक आलम, उन्होंने एकदम एंड टाइम पे, इश्तियाक आलम की रैंक 5 थी भाई। उनकी रैंक 5 थी, तो उन्होंने एकदम एंड के हफ्ते में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया। मेरे टेस्ट जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था फुल सिलेबस का, उसमें कम आया था बहुत स्कोर, उसमें 30 रैंक के आसपास तो थी। मतलब आप ये कह रहे हो इंस्टीट्यूट की फैकल्टी के साथ साथ हमें एक तो यहाँ पे सीनियर ये जो मिलती है वो तो ठीक है, एज ए मेंटोर में हमारे सीनियर भी हमारी हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प, और आपको भी ये लेगेंसी जो है अपने जूनियर के साथ परिपक्व तरीके से करनी है। इनके सारों के लिंक्डइन ID मैं इस वीडियो के नीचे दूंगा, और उसके बावजूद भी अगर आपको जेन्युइनली इनसे आपको लग रहा होगा यार मुंजाल सर के सामने थोड़ा बोल देंगे GC ज्वाइन करो ना करो, नहीं भाई, इनकी आत्मा को जानने की कोशिश कर। मैं तो आपको पूरा अलाउ कर रहा हूं कि ये तुम्हें जो कहेंगे वो एकदम सत्य होगा। ये कहेंगे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए तो करना, ये कहेंगे मत करो तो मत करना, इनके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि ये इनको जो पूरे साल में हमने इन लोगों ने फील तो करा होगा यार,
कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो दिन में भी रात में भी तुम्हारे लिए लगा पड़ा है, तो वो इनने फील करा होगा। मैं ऑन कैमरा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इनसे नहीं, जिनकी 200 रैंक भी आई है ना, जिनकी 250 रैंक भी आई है ना, उनसे भी जाके डिस्कस करना कि भाई क्या है क्या। ठीक है, हाँ प्लीज बताओ। टेस्ट सीरीज जो होगी, जो टेस्ट वगैरह होंगे क्लास टेस्ट, उसमें चीटिंग मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि जो अभी तुम अपनी परफॉर्मेंस देख रहे हो ना, ये बढ़ती जाएगी टाइम के साथ। बाकी बच्चे चाहे कुछ भी चीटिंग वीटिंग कर रहे हो, बट तुम्हें नहीं करनी, तुम्हें बस अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़ाते रहना है। तुम्हारी रैंक मैटर नहीं करती, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस अच्छे लेके चलना और वर्क ऑन करते रहना बेटर बनने के लिए। और थोड़ा बढ़िया बात है, क्लैपिंग कर दो भैया एक बार ईशान के लिए, बहुत बढ़िया ईशान। तो ये मैं अभी विदुषी पे जा रहा हूँ, विदुषी अपने बारे में बताएगी। विदुषी, जो क्वेश्चन मैंने ईशान के लिए पूछे, ईशान से पूछे, तुमसे भी वही क्वेश्चन है। पहला तो पहले अपने बारे में बता दो, कौन सी ब्रांच में हो, और तुमने ये लेटरल एंट्री का कब सोचा? जॉब में क्यों नहीं गए, इधर लेटरल एंट्री में क्यों? अगर लेटरल एंट्री का सोचा तो तुम्हें जीसीसी का कहाँ से पता लगा, ये थोड़ा सा बताओ प्लीज। मुझे नहीं पता कि भाई 15 मिनट हो गए तुम हमारी ये बातचीत सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, लेकिन 15 मिनट में मैं ये गाना गा रहा हूं, जाते चलते चलते मेरे ये गीत, ये गाना आपने बताना है मेरे को कि मैंने कब बोला था। हाँ प्लीज कंटिन्यू। हाँ, हेलो एवरीवन, मेरा नाम विदुषी है और मैं जीएनडी केमिकल्स ब्रांच से हूँ। तो मैं जीसीसी की सेकंड बैच की स्टूडेंट हूँ, पढ़ाकू ऑफलाइन बैच की। मेरे को जीसीसी के बारे में ऑनलाइन रिसर्च किया था। पहले मैंने ऑनलाइन सर्च करके लीड कोचिंग के लिए, तो मुझे ऑनलाइन पता चला था। फिर मैं सर से आके भी मिली थी, फिर पता चला कि सर मेरे कॉलेज से ही हैं। पर कॉलेज में तो कोई लेन देन नहीं था ना। मैं कह रहा हूँ भाई, मेरे कॉलेज से कोई लेन देन नहीं है। कॉलेज में मैं जाता हूँ, अपनी ईमानदार से वहाँ पे नौकरी करता हूँ। मैंने कभी कॉलेज में किसी विद्यार्थी ने कहा आओ मेरे को पढ़ो, ये यहाँ पे आके तुम्हें पता लगा कि मैं तुम्हारे कॉलेज का हूँ। कॉलेज में नहीं पता लगा कि इनका भी कोई इंस्टीट्यूट है। ऐसा मैंने कर रखा है 14 साल से। फिर आदमी हूँ, कैमरे के सामने नहीं, कभी मिलके देख लेना। फिर आदमी हूँ, कभी आओगे कॉलेज में तो कह देंगे भाई वहाँ की चर्चा वहाँ की चर्चा वहाँ, दोनों अलग अलग है। हाँ प्लीज। फिर उसके बाद सर से आके मिली थी मैं। सर ने बताया कि कैसे कैसे क्या पूरा सिनेरियो होता है, मई में एग्ज़ाम होता है, कैसे पैटर्न आता है। तो उस पर फिर हमने कोचिंग ज्वाइन करी। सेकंड बैच को स्टार्ट हुए 1 महीना हो गया था लगभग, तब ज्वाइन करा। लेकिन फिर सबके साथ वही थोड़े दोस्त बने यहाँ पर, उन्होंने मोटिवेट करा कि कैसे करना है कैसे नहीं, सबके साथ दोस्त यहाँ पे। यस, ठीक है, माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा। पॉइजन वाला तो नहीं है, जहरीला तो नहीं है, नहीं, थोड़ा पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव है, ठीक है। फिर उसके बाद तैयारी चालू करी। यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत मदद करी हर एक डाउट। जैसे श्रेयस सर, हाँ श्रेयस सर ने तो हर एक डाउट क्लियर करके चले हैं स्टार्टिंग से ही। मतलब फर्स्ट डे से ही उन्होंने सारे डाउट क्लियर करके चले। ये नहीं छोड़ा कि लास्ट में समझाएंगे या ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट डे से उन्होंने सारे डाउट क्लियर करे। और फिर रीजनिंग के सर और मैथ्स के, हाँ जी, गोपाल सर, और जो बाद में आए वो वाले सर, उन दोनों ने ही बहुत अच्छे, गोपाल, हाँ, उन दोनों ने ही बहुत अच्छे से मतलब अपना एफर्ट दिखाया कि सारे फैकल्टी ने एफर्ट दिखाया। बेसिकली सर भी 100 डेज चैलेंज करा सर ने। ठीक है, मैंने से बोला मेरा नाम बाद में जरूर लियो क्योंकि मैं अब इंटरव्यू ले रहे हैं तो नाम ढूंढ लेंगे। हाँ नहीं, सर ने भी फिर 100 डेज चैलेंज करा था, सुबह रोज। वो तो लेकिन तुम तो आए नहीं कभी भी। सर रात को पढ़ते थे ना। अच्छा इसलिए ये क्या मतलब ये सुबह कभी मेरे को लगता नहीं कितनी बार आया होगा। एक बार भी नहीं आई है 100 डे में, एक बार भी ये सुबह 5 बजे। ये तो भाई 1-2 बार आया था शायद, है ना? ये आया था शायद, ये तो बहुत बार आया था। इसके लिए क्लैपिंग कर दो 100 डे चैलेंज में भाई साहब। ये कैसा रहा ये 100 डे चैलेंज में बोला नहीं तूने यार, कैसा रहा? सर मैं कभी कभी पूरी रात जागता था, फिर सुबह मीटिंग में जाता था, कभी कभी सुबह उठ जाता था, फिर मीटिंग में आता था। तो जब पढ़ने मन करता था तब जागा रहता था मैं। तो मतलब तेरे को सही था, ऐसा होना चाहिए या ऐसा बच्चों के हालात पे छोड़ देना चाहिए? सर जब पढ़ने मन करे तब पढ़ा करो। वैसे मतलब ये तो नहीं है हाँ, कि हाँ, मैं आया नहीं हूँ, बट रखवारा ठीक है, पता चलता है कि बच्चे जा रहे हैं तो पता चलता है पढ़ रहे हैं। हाँ, तो वो मोटिवेशन बना रहता है कि भाई हमें रात को जगना है, क्योंकि सुबह नहीं उठ पा रहे तो रात को जगना है, वो बना रहता है। हाँ प्लीज। तो
100 डे चैलेंज भी बता दिया तुमने, बहुत बढ़िया करा। और फिर हमारे पास तो टाइम भी था, 6 महीने थे, तो सफिशिएंट टाइम था तैयारी तो करने बच्चे के जो लिए। कहते हैं डिप्लोमा के साथ कोचिंग साथ साथ में करना नहीं बड़ा नहीं, दिक्कत है। डिप्लोमा तो मंडे टू फ्राइडे होता तुम्हें है। बीच बीच में कभी तो लो लगता होगा ना, जैसे इसने कहा बीच बीच में मेरे को लो। हाँ। मैं पहले जब स्टार्ट किया तो मैं पूरी एकदम पीक एनर्जी में था। हाँ। और पीक एनर्जी में मैंने ये ध्यान ही नहीं करा मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ। पीक एनर्जी का फायदा होता है जब आप स्टार्टिंग में कोचिंग ज्वाइन कर लो, आपके फेयर नोट्स बनने चाहिए। फेयर नोट्स के बाद यार मैंने जो ऑब्जर्व करा ना, आपने अगर किसी जगह आपने किसी इंस्टीट्यूट को कह दिया कि यार मैं इससे पढ़ रहा हूँ, आप किसी से पढ़ रहे हो, जब आपने उसको कह दिया ना तो आपको एज ए स्टूडेंट, मेरे को ऐसा लगता है, मैं अपने 14 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, उसको वहाँ पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर जिस विद्यार्थी ने यहाँ पर ट्रस्ट करा है ना, अभी एग्जांपल आएगा ट्रस्ट के ऊपर, ये जैसे मैं कैमरा मोड़ के इधर, ये कैमरे में दिख रहा है, ये लास्ट कैंडिडेट जब इधर आएगा ना, ये यहाँ पे आएगा, तो इसके ऊपर चर्चा करके मैं आपको ट्रस्ट वाली बात भी बताऊंगा कि क्या। अगर आप ट्रस्ट करोगे ना बेटे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। मैं पेपर से पहले लाइव आके क्या बोल रहा कि भाई तुम मत टेंशन लो कि भाई मैं क्या करूं, मेरी कितनी रैंक आई, कितनी रैंक में क्या, मैंने फल की चिंता मत करो यार, सिर्फ अपना कर्म पे ध्यान दो। और ये भी उसका बहुत तगड़ा एग्जांपल है। क्या बिल्कुल लास्ट में आके भाई साहब लगा पहले मैं ये खत्म कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, एक खत्म करा दूसरा कर लिया, उससे तो जो लेट आने वाले बंदे हैं उनके सामने भी एग्जांपल खड़ा है, और जो शुरू से पढ़ने वाला बंदा है उनके सामने भी आपके सामने एग्जांपल खड़ा है। शुरू से पढ़ने वाले का भी एग्जांपल खड़ा है। इसने अपनी कमी बता दी कि डू नॉट, ये मत करना कि मैं आ रहा था पर तुम ये मत करना कि भाई रफ में नोट्स बना रहे हो। अगर शुरू में कोचिंग करी है, 6 घंटे अगर कोचिंग में चल रहे हैं, अगर हम 2-3 घंटे डेली के देते हैं पॉजिटिव माइंडसेट से, 3-3 घंटे बड़े मोर देन सफिशिएंट है। 3-3 यस या नो, 3-3 घंटे अगर हम डेली अपने पॉजिटिव माइंडसेट देते रहे, हम आपकी रैंक टॉप 10 में आएगी। लिख लो ये बात है ना, ये रैंक टॉप 10 में। हाँ प्लीज। फिर उसके बाद थोड़ा कभी कभी बीच जब में- तुम डिस्चार्ज हो जाते होगे तो टीचर से हेल्प ले लेते होगे कि हाँ यार मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं हुआ तो नहीं, बट यहाँ कोचिंग आके ही एक पॉजिटिव एनर्जी सी मिलती है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे। कोचिंग आके सैटरडे संडे तो लगता है कि हाँ कुछ दूसरे को भी करना थोड़ा है। बहुत देख लेते हाँ, थे कि दूसरे को देखते कितनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी अच्छा रिजल्ट अच्छा लाना है। रिजल्ट आना है। तो या घर वाले भी बीच बीच में कहते थे कुछ? हाँ हाँ, घर वालों भी मैंने बहुत उससे अच्छा- पूछा था आपकी सिस्टर से कि आपको घर का काम भी करना पड़ता नहीं, होगा, तो उन्होंने घर का बोला था काम- नहीं घर का काम नहीं, नहीं, मम्मी नहीं। सब संभाल लेती थी। हाँ। तो तुम तो यू आर सो लकी। ये 2 ट्विंस हैं भाई, सृष्टि और विदुषी, ये दोनों ट्विंस हैं, ठीक है। एक फ्रेम में भी आपको दिखेंगे आने वाले समय, ठीक है। प्लीज ये है कुछ चावला, कुछ थोड़ा सा इधर आगे। ये मैं कह रहा था भाई ट्रस्ट की मिसाल, मतलब इनने हम पे ऐसे बिल्कुल पूरा दिल से बोल रहा हूँ, पूरा दिल से इसने पूरा ट्रस्ट करा। ये कल भी आया था, कल ये अपना गुरुद्वारा बंगला साहिब गुरुद्वारा गया मत्था टेकने, इसने मांग रखा था भाई मेरी इतनी रैंक आ गई, तो उतनी आ गई। रैंक आई थी 11। ये बच्चा लास्ट ईयर ऑफलाइन बैच में था, इसकी रैंक आई थी 200 समथिंग, 200 नहीं 400 400 रैंक आई। 400 रैंक आने के बाद इसको कॉलेज, वो ऐसा नहीं है बीटेक नहीं कर सकता है ना, इसने डिप्लोमा अगर प्राइवेट कॉलेज से करा है, आदित्य इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी प्राइवेट कॉलेज से करा है, तो डिग्री भी कर लेता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इसने यहाँ पे ना 50 बंदों में बैठ के ये देख लिया था कि भाई क्या है सिनेरियो, बीटेक करनी तो जरूरी है लेकिन अच्छे कॉलेज से अच्छे तरीके से बीटेक करूंगा। अभी अगर मैं बीटेक में एडमिशन ले लूंगा तो मैंने नहीं इसे बोला कि तू ड्रॉप कर, पूछ ले इससे पूछ लो, कभी तुम्हें लग रहा हो अरे दोबारा सर के पास आ, सर ने बोलते हो भाई मैंने तेरे को सर तो कहते जीटीबी में ले ले बल्कि। हाँ, मैं कहता एडमिशन ले ले। ये देखो ऑन कैमरा बोल रहा है, मैं इसको कहता बेटे एडमिशन ले ले, इसने कहा नहीं मैं एडमिशन नहीं लूंगा। इसके सामने एग्जाम्पल क्या दिख रहा था, इश्तियाक। इसके सामने एग्जाम्पल क्या दिख रहा था, ओम कुमार झा जो 300 रैंक से 10 रैंक पे आ गया, इश्तियाक आलम जो 500 रैंक से 5 रैंक पे आ गया। ये एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 500 रैंक में वो बच्चे भी कर सकते थे, आज वो यूएसआईसीटी में बैठा है, अब ये भी यूएसआईसीटी में बैठेगा, देख लेना भाई। लेकिन अब तुम कहोगे अगर सर 9 रैंक पे चले 11 रैंक वाला क्या करेगा, कोई बात नहीं, एमएसआईटी में बैठेगा, बढ़िया कॉलेज है, यही चाहता होगा भाई तू, या यूएसआईसीटी चाहता है? यूएसआईसीटी या यूएसए। यूएसआईसीटी में इसको आईटी मिल जाएगा, यूएसएआर में इसको सबसे टॉप की ब्रांच मिल जाएगी 11 रैंक पे। यूएसएआर में जिस पे ये हाथ रखेगा। लेकिन क्या इसे पिछले साल मिल जाती? पिछले साल क्या कमी रही होगी, क्या था जो तूने इस साल कवर करा? और भाई साहब मैंने देखा तूने इस साल, मैंने जो देखा, मुझे भेजने में तूने कुछ वो नहीं करी, फटाफट मैं आज ये पढ़ रहा हूँ व्हाट्सएप पे भेजता रहा। अब मैं इसे फ़ोन करता, कहाँ है जी, ये कहता लाइब्रेरी में हूँ, मैं कहाँ जी लाइब्रेरी में हूँ। तूने लाइब्रेरी
अपना शेड्यूल भेजना, शुरू से टीचरों के साथ कनेक्ट रहना, बिल्कुल। शुरू से कनेक्ट करके भाई मुझे फटाफट बोलना, अरे इस टीचर का ये और आया तो ये फटाफट दे दो। ये लास्ट टाइम मिसिंग था, लास्ट टाइम में क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ नहीं पता था। इस बार तुम्हें सब वो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, आपने फेलियर भी देख लिया और आपने वो 11 रैंक भी देख ली, तो मैं इसका निचोड़ चाहता हूँ। आप प्लीज बताओ, पहले तो अपने बारे में बताओ जो इन सब ने बताया, फिर जीसीसी का तो तेरे को पहले से ही पता था कि तू जीसीसी का है ना, तो तूने विश्वास कैसे हमारे पे रखा कि ये बंदा है, क्योंकि जब एक साल जो पढ़ लिया तो उसको पता लग जाता है ना कि अब तो मैं कर लूंगा ये चीजें, लेकिन तूने विश्वास जो वो था वो मैं चाहता हूँ आप बताओ बच्चों को क्या था, वो क्या कारण था कि तेरे को विश्वास था कि यहीं से पढ़ूंगा और दोबारा बढ़िया रैंक ले मारूंगा। हाँ प्लीज। मेरा नाम खुश चावला है। मैंने किए थे 75 अटैम्प्ट, मेरे 71 सही हुए, मेरी रैंक आई है 11। 71 का मतलब है 284 नंबर, 284 में से आप 4 नंबर निकाल दो 280, यानी 280 में 400 में से जो बच्चा 280 नंबर लेके आ रहा है उसकी रैंक 11 है। इसने कितने क्वेश्चन करे, 1 मिनट इस पे आते, फिर वहीं से तू शुरू करना जो बात बोल रहा था, या बाद में पूछूं, बाद में पूछ लेंगे, पहले तू बोल ले अपनी बात, फिर रह जाएगी। हाँ प्लीज बोल बोल। हाँ, तो मैं तो पहले सर के 3rd बैच में आया था, सक्षम बैच, ऑफलाइन बैच। तो उसमें क्या था, मैं जब स्टार्टिंग में आया था मेरा मैकेनिक्स में बन गया था बैकलॉग, तो मैकेनिक्स मैंने छोड़ दी थी और मैथ्स भी छोड़ रखी थी, रीजनिंग और कंप्यूटर हुई थी बस मेरी, तो मेरी रैंक उससे 471 आई थी। फिर मैंने दोबारा ज्वाइन किया अच्छे कॉलेज के लिए, तो मैंने मतलब तेरे को जब मैं कह रहा था कि तू बीटेक कर ले, तो तूने ऐसा, तेरे को ऐसा क्या लग रहा था, तूने ऐसा क्यों, मतलब मैं तेरे से स्टेप पूछना चाहता हूँ, क्योंकि- दुनिया चाह रही है बीटेक मिल रही है ना, करो ना। मैं तेरे को ऐसी क्या चुल थी, क्या ट्रिगर था कि मेरे को अच्छे कॉलेज से बीटेक करनी है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। डिप्लोमा में मैंने AIT से किया था, तो वो कॉलेज अच्छा नहीं था, तो मुझे पता लग गया था अच्छे कॉलेज से करनी चाहिए, बेकार कॉलेज में मन नहीं था जाने का, तो मैंने फिर ड्रॉप लिया। घर वालों ने भी सपोर्ट किया? घर वालों ने स्टार्टिंग में कहा था लेकिन मान गए थे, अच्छा स्टार्टिंग में कहा नहीं नहीं यार कर ले ले GTB में ले ले, उनने कहा था, तो फिर लेकिन मना दिया, मान गए थे। और मेरे को लग रहा है दूसरा कहीं कारण तेरा रुकने का ये भी था कि मैं अपने बेसिक कंसेप्ट पे वर्क करूंगा थोड़ा, ये भी सही है। ये भी है। हाँ, ये कारण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मार्क कर लो। आप लोग पूछते कोचिंग की जरूरत, मैं कहता हूँ लिटिल एंट्री कोचिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन डिप्लोमा में जो बेसिक में आप लैक कर रहे हो ना, उसके लिए कोचिंग की जरूरत मस्ट है बेटे। बेसिक पे अगर आपने काम करना है तो जरूरत है। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैंने फिर ऑनलाइन ज्वाइन किया सर का, क्योंकि मुझे ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर लगा, और ऑनलाइन में मैंने आकाश पंडित से सर से मैथ्स पढ़नी थी, तो मैंने मैथ्स आकाश पंडित सर से की है रिकॉर्डिंग बैच से, और सर से मैकेनिक्स की है। बाकी की मेरी रीजनिंग और कंप्यूटर पहले से सही थी। मतलब इस बार हमने कंप्यूटर में तूने कुछ ज़्यादा कुछ देखा नहीं, पर कुछ लाइव क्लास एंड- आता था कंप्यूटर की? सर कभी कभी आता था, आता था। कभी कभी आता था, और रिवीजन के लिए आता था। रिवीजन के लिए आता था। और रीजनिंग में भी तू, मैं देखता था मोहित शर्मा सर, मोहित शर्मा सर की कभी कभी आता तो था, यानी मैं जरूर रीजनिंग में भी मतलब ऐसा ना रिवीजन के लिए आता था। हाँ, जरूर रिवीजन आता के लिए, ये रिवीजन के लिए आता था, लेकिन स्ट्रॉन्ग ये पिछली बार कर चुका था। हाँ, बढ़िया बात है। बिल्कुल। इस बार तेरे को 2 चीजें ठानी थी अपनी, मैथ और मैकेनिक्स, उसमें तूने 71 क्वेश्चन करके निकाल दिया। बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं तेरे को कहूँ, तेरे से पूछूं कि भाई जो बच्चों की अभी 400-500 रैंक है, तू उनको यही सुझाव देगा या तू उन्हें कहेगा नहीं नहीं तुम बीटेक कर लो यार भाई? क्योंकि वो बच्चे मेरे से भी पूछेंगे, हो सकता है इस वीडियो को पेरेंट्स भी देखें, तो उन मतलब वो डाइसी ना हो जाए उनके लिए। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाद में रखूंगा। मैं चाहता हूँ आपका क्या कहना है उन पेरेंट्स को या उन बच्चों को जिनकी 400-500 रैंक है, आपका क्या कहना है, आपका क्या है? मैं तो सर कहूँगा अगर उनकी मर्जी है तो कर सकते हैं। तो ड्रॉप करना चाहिए? नहीं, ड्रॉप नहीं, ड्रॉप कॉलेज ही हो गया। कॉलेज करने का कह रहा हूँ। अच्छा कॉलेज करने की मर्जी है। अगर ड्रॉप नहीं लेना चाह रहे, मतलब मेरे से अगर मैं तो कहूँगा ड्रॉप लेना नहीं चाहिए। मैंने तेरे को भी मना करा होगा और उन कैमरे के पीछे उन लोगों को भी मना कर रहा हूँ। और तुम्हें ड्रॉप जैसी हालत तुम्हारी ना आए उससे पहले ही तुम सिंसियर हो जाओ। इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जिसको हम निकाल ना पाए। बस ये लैग क्या, इसने बैकलॉग इकट्ठा हुआ मैकेनिक्स का, इसने पिछली बार कोई और थोड़ा बड़ा शेयर ही पढ़ा रहा था, ठीक है, लेकिन इन्हें नहीं उसको वो दिया। मैथ शायद इनको दक्ष पंचाल पढ़ा रहा था, दक्ष पंचाल पढ़ा रहा था, है ना। वो खुद बंदा NSUT में है, लेकिन ये नहीं कनेक्ट हुआ, जो भी है। अब इसने दोनों चीज़ों को होमवर्क करा और रिजल्ट आपके सामने है। भाई मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक देख रहे हो, तो ये बताना कि मैंने यहाँ पे क्या बोला। यहाँ पे मैंने बोला RCB और CSK में
भाई साहब मेरी फेवरेट आरसीबी थी, जिस दिन आईपीएल का रिजल्ट आया उस दिन आरसीबी जीत गई। ये मैं ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं कि तुम जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे। भाई साहब आरसीबी भाई की फेवरेट है, इस बार कब उठाएगी कि नहीं उठाएगी, कमेंट करके बता देना यार। देखो ऐसा नहीं कि थाला से प्यार नहीं करता, मैं भी धोनी से प्यार करता हूं, लेकिन उस दिन भाई साहब आरसीबी की बात थी तो मैंने आरसीबी को सपोर्ट किया। हम दोनों मियाँ बीबी बैठ के मैच देख रहे थे। तुम ये बात मैच की हुई है 29 मिनट में, तुमने नीचे कमेंट में लिखना है। इससे पहले मैंने गाना गाया था वो लिखना है, और इसके बाद ये आरसीबी और सीएसके मैच की चर्चा हुई थी आईपीएल के रिजल्ट वाले दिन। ठीक है जी, अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन के ऊपर वापिस से ईशान के पास। ईशान अगर तेरे को लगता है ये बच्चे 29 मिनट तक इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, यार देखो अगर हम सिंगल का इंटरव्यू लेते तो हम भी 2-2 मिनट में खत्म कर सकते थे, लेकिन ये चारों हैं, इन चारों को जानना जरूरी है। किसके लिए? आपके लिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो कोचिंग करते हुए आप उस क्वेश्चन को पूछोगे तो उसको मैं पहले ही आपके समक्ष रख दूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर कहीं मैं लैग कर रहा हूं, जो क्वेश्चन आप ईशान भैया से, इस ईशान भैया से, विदुषी दीदी से, इससे कुछ चावला से पूछना चाहते हो, नीचे लिख देना कुछ भैया ये बता दो यार ये कैसे, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ड्रॉप के ऊपर मैं दोबारा आके मैं ये बोल रहा हूं भाई, ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ड्रॉप मेरे हिसाब से आपको अभी कॉलेज ले लेना चाहिए, जो कॉलेज आप लोगे उसमें मेहनत कर लेना, और ताकि उसमें एक्सेल कर पाओ। मेरा ये मानना है, मेरा खुद का ये मानना है, मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। मैंने इस भाई को भी ये कहा था, लेकिन इसने मुझे थोड़ा सा रॉन्ग प्रूफ कराया, इश्तियाक ने भी मुझे रॉन्ग प्रूफ कराया, और ओम कुमार झा ने भी मुझे 200 रैंक के बाद 10 रैंक लाना, 500 रैंक के बाद 5 रैंक लाना, 471 रैंक के बाद 11 रैंक लाना। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल भी हैं लाए, इन्होंने मेहनत करी है भाई साहब। इसके शरीर ये जब ऑफलाइन आता था थोड़ा हेल्दी था, ये ठाडा था। इसने अपने खाने पीने पे क्योंकि भाई इसको क्योंकि कॉलेज जाना नहीं है, कॉलेज जाता है ना आदमी तो माइंड एक्टिव रहता है भाई, ड्रॉप कर लेते हो तो हैवी हो जाता है। तो इसने सबसे पहले तो अपने खाने पाने पे काबू करा। खाने पाने से क्या हुआ, पढ़ाई में रुझान अपने आप लगने लगेगा। बीच बीच में तू भी डिमोटिवेट तो होता होगा यार। इसने प्रॉपर अपनी डाइट को सर्व किया भाई, और बीच बीच में डिमोटिवेट भी होता था, लेकिन इसके पास बड़े भाई थे, है ना, या और कैसे फिर डिमोटिवेट होता था, उससे कैसे बचा तू? सर मैं तो यूट्यूब पे वीडियोस देखता था मोटिवेशन की, किसको जो स्टॉक्स वगैरह। आसान है आसान है। लव यू संदीप सर। हाँ ठीक है, हाँ बहुत चलो, मैं तो उनको कह रहा हूँ। तो विवेक की तरह से देखता था? नहीं सर, एक है कर्नल राजीव करके, कर्नल राजीव करके देखता था। सही बंदे हैं वो, अच्छे से बताएंगे। ठीक है, आर्मी के है सर वो। ठीक है। वो हाँ, मतलब तूने अपनी डाइट डूट का इतना कमजोर कैसे, मतलब कितना वेट तूने कम कर लिया होगा? कम तो सर ज़्यादा ही हो गया, 45 हो गया होगा, पहले 60 था शायद। 15 किलो वजन इसने भाई साहब लास्ट 1 साल में। अब आप कहोगे ऐसा क्या लेटल एंट्री हो गया? नहीं भाई, इसने ड्रॉप करके पढ़ रहा था, एक अलग प्रेशर हो गया। इसके साथ वाले लोग इधर उधर जाके सेल्फी खिंचवा के भेज रहे हैं, आगे मजे ले लिए स्वाद है, कहा था ना मत करियो, ऐसे करते हैं यार बच्चे। तो ये और बेचारा गिर जाएगा, लेकिन इसने अपने आप को रिप्लाई कर दिया उन सारे बालकों को। अब ये उनको बोलेगा, ये देख बेटे यूएसआई सीट तू कहाँ है, गुरु तेग बहादुर में तू कहाँ है, अच्छा ले ले मजे स्वाद ले ले, है ना। तो तुम लोगों को ऐसा है भाई, ठीक है। HMR इनकी बाद में जाके जब अंदर जाते हो तो आपको कॉलेज की जो सच्चाई है वो पता लगती है, ठीक है भाई। देखो मेरे को प्रोफेशनल इंटरव्यू लेने नहीं आते, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ यार, ना मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ। वो जिसका काम उसी को साथ है। मैं एक टीचर आदमी, हमने पूरा साल इनके साथ मेहनत करी इस कमरे में ये आ गए हैं, और मैं इनसे जनरल बातचीत कर रहा हूँ। तुम इससे कनेक्ट कर सकते हो तो बढ़िया बात है, ठीक है। हाँ प्लीज़ आप प्लीज़ अपना बताओ। जैसे इसने बताया कि मैंने कितने क्वेश्चन करे, तो तूने कितने करे? लोग जानना चाहते हैं 5 रैंक वाले ने कितने क्वेश्चन करे। मेरे पकड़ो माइक 90 लगभग 90 के करीब अटेम्प्ट किए थे मैंने, ठीक है। आई गेस 12-13 मेरे गलत गए हैं और 77 या 78 मेरे सही गए हैं। 90 के अराउंड इसने अटेम्प्ट करे, 78 के अराउंड इसके सही हैं, 250 है ये। लेकिन रैंक 1 वाले से बात हुई थी तो आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया कैमरे में, इससे पहले वाली वीडियो में, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं। 295 बन 75 गुणा 4 करके उसने कहा कि 301 के अराउंड उसके 300 और 31 के अराउंड उसने पक्का पूरा एनालिसिस करके चेक करा। इसके हिसाब से इसको लग रहा है शायद 78, मुझे लग रहा है कि कहीं वो 75 और 76 के गेड़े तेड़े में है क्वेश्चन, ऐसा मुझे गलत ज्यादा कर दिया ना, 12 क्वेश्चन हाँ, तो वो माइनस हो गया, 4 क्वेश्चन माइनस हो गए। मेरे 295 बन रहे हैं, मतलब 295 इसके नंबर हाँ ये तेरे दोबारा बता क्वेश्चन को। 295 77 करीब करे होंगे, 77 करे होंगे और 13 12-13 गलत गए हैं।
13 क्वेश्चन टोटल 97 करे, 90 करें 90 टोटल करे और 77 के अप्रोक्स ठीक है और -13 वो नंबर लगाएंगे तो इसके नंबर 296 298 के आसपास बैठते हैं या 200, आप देख लेना। और जितने वो नंबर मतलब रैंक 1 वाला और इसके अंदर सिर्फ इसके 2 नेगेटिव क्वेश्चन की खराबी है। अगर उनमें से एक क्वेश्चन कम नेगेटिव हो जाता, 4 नंबर बढ़ जाते तो शायद इसकी रैंक 1 आती। और ऐसा है भी क्योंकि इनमें से ये दोनों बच्चे चाहते थे कि आईपीयू की हम उसको चैलेंज करें, पर वो चैलेंज जब तक उनका पोर्टल बंद हो गया था, एक्चुअली आंसर की 2-3 दिन बाद आई, एक दिन बचा था, आखिरी दिन ही आई थी, चैलेंज वाले दिन आखिरी दिन आई थी। और भाई साहब पिछले वाले क्वेश्चन जो गलत थे ना वो गलत के गलत दोबारा पेश कर, अरे यार पिछली बार भी तो चैलेंज करा था आईपीयू, थोड़ा तो समझ जाए यार, ऐसे तोड़ना होता है यार, मजाक बना दिया आपने। 2 क्वेश्चन सेम गलत हैं। हाँ पिछली बार चैलेंज हुआ है जब, तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए था ना यार, दोबारा गलत पोस्ट कर दिए। और 2 क्वेश्चन का मतलब है 8 नंबर 6 नंबर नहीं 10 नंबर, 2 माइनस भी 2 माइनस हुए और 295 के नंबर 305 और 305 पे रैंक 1, 305 पे रैंक 1 है। अगर 295 अब है या 296 है तो 10 नंबर बढ़ा दो रैंक 1, तो वो रैंक 1 वाला जो बंदा है वो रैंक 5 है ना, ऐसा हो सकता था। लेकिन अगर चैलेंज हुआ होता तो चैलेंज ही नहीं हुआ। चैलेंज कैसे होता, लास्ट चैलेंज वाले लास्ट दिन ही आंसर की आई है शाम तक। हाँ प्लीज भाई, इसने बताया जैसे 97 करे उसमें कितने गलत थे बता दिया, तूने कितने अटेम्प्ट? सर मैंने पूरे 100 मारे। माइक पकड़ो। हाँ सर मैंने पूरे 100 मारे थे, उसमें से 77 सही थे, 23 गलत थे। मेरे मार्क्स 285 या 290 के अप्रॉक्स बन रहे थे पूरे। सर मैं यूएसएआर का एम लेके चल रहा था, मेरे घर के पास यूएसएआर है, तो वो मेरे को 150 पे भी मिलना था, वो 10 पे ही मिलना था, तो मैं जो 100 ही करता हूँ, क्या पता लग चल जाए और यूएसआईसीटी मिल जाए मुझे। लेकिन तूने ईमानदारी से जो क्वेश्चन सोल्व करके करे थे वो कितने थे? सर ईमानदारी से मैंने 70 to 73 कर लिए थे अपने आप। उसके बाद मैंने लक खेला फिर उसके जैसे बाद। वो एग्जांपल लक किस पे खेला तूने? सर मैथ्स में लक खेला मेनली। वैसे भाई मैं इसके सामने कह रहा हूँ, उन कैमरा कह रहा हूँ, मत करना। अगर ये 72 करे थे, 1-2 और इसका ठीक होता 74 तो इसकी रैंक भी 1-2-3 में आती, सिंगल डिजिट में, अभी भी कम नहीं है। 72 तो अपने क्वेश्चन अपने सही से करे थे, यहाँ से पता लग जाता इसने 70 करे, इसने ड्रॉप कर रखा था, इसने कोई लक लुक का खेल नहीं खेला, इसको पता था भाई जो कर रहा हूँ वो पक्के हैं। ये से नो। तो तूने कितने करे थे? 75 किए थे। 75 किए, बस 4 ही गलत है, उन 4 में गलती हुई होगी तो बता पाएगा? 2 तो मैंने PYQ गलत कर दिए थे जल्दबाजी में, मुझे आंसर भी पता था लेकिन वैसे सोल्यूशन तक पता था। तेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ यार। और बाकी 2 में मैंने 50-50 था तो वो ऐसे लगा दिया, 50-50 जो जाते थे यार। ऐसा 2011 में मेरे साथ भी हुआ था, कुछ क्वेश्चन मेरे को आते हुए मैं गलत टिक कर रहा था, बहुत रिग्रेट होता है भाई। ऐसा एक बार 2012 में भी हुआ था मेरे साथ, इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू के टाइम पे, मतलब क्वालिफाई से पहले मैं 2-4 नंबर से रहूँगा, 93 सीटें दी तो दुख होता है, तो वो खुद की गलती होती है। तो थोड़ा सा इस पर अगर आपने प्रैक्टिस प्रॉपर कर रखी है, इन लोगों की थोड़ी ना OMR 4 दिन पहले हमें पता लगा था पेपर OMR पे होना है, तो उस टाइम पे एक ही टेस्ट बचा था, उसमें भी हमने बच्चों को कोशिश करी, OMR दी कि इस पे जाके प्रैक्टिस करना। इसने तो शायद करी थी OMR पे प्रैक्टिस, तूने फोटो भी भेजी थी, लास्ट वाले में करी थी, तूने नहीं करी, इसने नहीं करी, ठीक है। इसने भी एक गलती करी है OMR में, तो ऐसी गलती ये अपने OMR को भरते वक्त देखो, ये टॉपर से बातचीत चल रही है, ये क्या चल रहा है, टॉपर स्टॉक, आपको लग रहा है टॉपर स्टॉक, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ ऑनेस्ट स्टॉक, ईमानदारी वाली चर्चा चल रही है कि ये वो टॉपर्स हैं, हम इनसे क्या सीख सकते हैं। जैसे ये बता रहा है कि भाई ऐसी गलती नहीं करनी, कि भाई सारे करके आ रहे हैं, ये बता रहा है कि OMR पे भाई ऐसे आते हुए क्वेश्चन गलत हो गया मामला, है ना, ये बता रहा है कि OMR में गलत टिक कर दिए, तो यहाँ से निकल के क्या है, OMR की प्रैक्टिस करनी है हमें। अगर OMR होगा, अगर नहीं भी होगा तो भी कर लो प्रैक्टिस, क्योंकि कोई ना कोई पेपर तो OMR भी होगा, कोई ना कोई तो होगा, लीट एक थोड़ा ना लीट है, बड़े सारे लीट है। प्लीज हाँ, आपने कितने क्वेश्चन किए थे बेटे? मैंने 74 क्वेश्चन करे थे और उसमें से मेरे 65-66 सही थे। 65-66 ठीक है। हाँ। और आपकी रैंक है 13। मेरे को लग रहा है 66 से थोड़े ज्यादा ठीक होंगे। नहीं इतने ही थे, 65-66 के मैंने चेक करे थे। 13 रैंक में इसके अकॉर्डिंग इसने पूरा जो एनालिसिस करा है 66, मतलब आप ये मान के चलो जो 65 से 70 के बीच में है वो टॉप 20 में। हाँ। 65 से 70 के बीच में आपके 70 के आसपास 70 ओवर थे, तो इसकी 11 रैंक है। 70 सही थे, लेकिन तेरे 4 माइनस भी तो होंगे। वो 71 सही था। अच्छा 71, तो 70 सही थे तेरे 72, सब कुछ काट तेरे पीट के। इसके 70 ठीक थे, सब कुछ काट पीट गए 72, इसके 70,
इसकी 10 रैंक है, इसकी 11 रैंक है, इसकी 13, इसकी 66, यानी इन दोनों की रैंक में 3-4 क्वेश्चन का फर्क आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। और ये इनसे थोड़ा सा अलग कैसे निकल गया, क्योंकि ये 75 पे है, नहीं 77 पे है, 74-75 पे, मतलब 74 सही है, 74 के आसपास है। और जो रैंक 1 वाला है उसके 75, ठीक है। मतलब 75 से 66 तक की जर्नी है सारी ये, यानी ये सारी ऊपर की जो लड़ाई है ना, जो टॉप 20 में जो लड़ाई हो रही है, वो सिर्फ 4-5 क्वेश्चन के हेर फेर पे हो रही है, बस 4-5 क्वेश्चन के हेर फेर पे। मतलब 75 से मोटा मोटा 70 तक टॉप 10 बिखर रही है, एक क्वेश्चन उसका, एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन ऐसा हो रहा है, ठीक है जी। ठीक है, ये होगी जी क्वेश्चन की चर्चा। इससे पहले होगी थी इन्हें कोचिंग का कैसे पता लगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है जूनियर के पर्सपेक्टिव कि भैया कोचिंग की जरूरत होती भी है कि नहीं होती, सबसे बारी बारी पूछेंगे। हाँ, कोचिंग की नीड तो है। मेरे को मतलब लीड का पहले से ही पता था कि है, क्योंकि भाई के थ्रू, वो भी महाराजा अग्रसेन से किया भाई ने भी। कौन सी ब्रांच से? CS ब्रांच से। CS ब्रांच से। महाराजा अग्रसेन से किया भाई ने, तो मेरे को पता था कि लेटरल एंट्री होता है। बट फिर मैंने ये देखा कि भाई वो मतलब उसने उस टाइम पे थोड़ा सा एग्जाम इजी आया था, पेपर 2020 का पेपर इजी आया था, तो थोड़ा मैं ऐसे ही था लीनियंसी के साथ कि ठीक है पेपर इजी आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। बट फिर जब मेरे को मतलब 2023-22 के पेपर देखे तो था कि नहीं टफ है, ये पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने फिर कोचिंग ज्वाइन की थी। और लास्ट के लगा तेरे को फायदा हुआ है? कोचिंग से फायदा हुआ है, मैं कर नहीं Sure है ना तू? पाता, 2.5 महीने में मैं नहीं कर पाता रैंक 5। बहुत बढ़िया बात है, कोचिंग से फायदा नोट कर ले भाई। हाँ प्लीज। सर कोचिंग से फ़ायदा तो होता है, बट जिसका अगर फाइनेंशियल इशू है या वो टाइम मैनेज नहीं कर पाता, तो वो अपने आप भी कर सकता है हाथ पैर मार के, क्योंकि लीड वगैरह की बुक्स आती हैं, वो अपने आप सेल्फ स्टडी कर सकता है। बट कोचिंग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है, किसी सब्जेक्ट में आप वीक हो तो उसमें हेल्प करता है, और जैसे सीनियर से इंटरेक्शन वगैरह होता है तो फैकल्टी से भी कन्फ्रंट करके डाउट वगैरह सॉल्व कर सकते हो। तो कोचिंग मतलब हेल्प तो करता है। तू दोनों में ही है। हाँ। अगर फाइनेंशियली जिसको वो है वो अपने आप से भी अपने आप ऐसा भी कर नहीं है कि कोचिंग के बिना दुनिया नहीं है। बिल्कुल इसने प्रैक्टिकल आंसर करा, मैं एग्री करता हूँ इसकी बात से, बिल्कुल सही बात है। हाँ प्लीज। हाँ, कोचिंग से फ़ायदा तो एक गाइडेंस मिल जाती है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, और मतलब किस तरीके से प्रॉब्लम्स जो है उसको टैकल करना है, ये एकदम अच्छे से गाइडेंस और क्लियरेंस मिल जाती है कोचिंग से। और दूसरा इसकी बात का आंसर कर लेते हैं, जैसे फाइनेंशियल जिस बंदे को दिक्कत है वो टेस्ट सीरीज परस्यू कर सकता है, वो रिकॉर्डेड बैच परस्यू कर सकता है, उसमें कोई कमी है? नहीं सर, रिकॉर्डेड बैच परस्यू कर सकता है। नहीं, बहुत सही। जिसको लग रहा है कि फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है तो वो और चीज़ों को देख सकता है। अगर मान लो उसे रिकॉर्डेड बैच में नहीं करना, तो जैसे कह रहा है दुनिया जान, लेकिन वही है ना, फिर वहाँ पे थोड़ा सा उलझ ना जाए बच्चा, तो नहीं वाइड नहीं, बस वो ना हो जाए। हमें मेरे हिसाब से हो तो सकता है कि जैसे तूने 9th 10th के लिए वहाँ से जाके पढ़ लिया, लेकिन उसके साथ साथ और थोड़ी बहुत ही डिस्ट्रैक्शन भी तो आई होंगी। आई होंगी। यस सर। हाँ, वो उसके लिए कह रहा हूँ, तो वो एक प्लेटफॉर्म में एक ही जगह पे आपको पूरा रिकॉर्डेड। हाँ प्लीज ये बताओ भाई, जरूरत है कोचिंग की? बिल्कुल है। मैं रीजनिंग और कंप्यूटर तो हाँ। रीजनिंग कंप्यूटर तो हो जाएगी ऑनलाइन जो करना चाहे, लेकिन मैथ्स और मैकेनिक्स के लिए तो मैं कहूँगा ज़रूरत है। मैकेनिक्स के लिए मैंने श्रेयस सर से बोला, उन्होंने बढ़िया पढ़ाया, और मैथ्स पढ़ाया आकाश पंडित सर ने, तो ऑनलाइन वाले टीचर है, उन्होंने बढ़िया पढ़ाया। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा तो मैं अब ये बोलना चाह रहा हूँ, ये हो गया, हमने इनसे इंस्टीट्यूट का चर्चा कर ली, हमने इनसे कितनी रैंक बनी है, कितने नंबरों की, वो चर्चा कर ली। हमने इनसे ये पूछ लिया कि तुमने बीटेक की क्यों सोची या इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करा, वो चर्चा कर ली। अब चौथा क्वेश्चन जो आप लोगों का होता है कि डिप्लोमा के साथ साथ हम मैनेज कर सकते हैं, इसके साथ ही जिन बंदों की 400, 500, 700, 800 रैंक आई, क्या उनको ड्रॉप करना चाहिए? इनसे पूछते हैं, एक बार गो थ्रू करते हैं। 2 क्वेश्चन एक साथ जा रहे हैं, ठीक है। ड्रॉप के लिए मैं भी नहीं मानता ड्रॉप लेना चाहिए किसी को। ठीक है। ड्रॉप को मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है। और मतलब थोड़ा सा कॉलेज नीचे वाला कॉलेज चलेगा, नीचे वाला चलेगा, ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मैं रिकमेंड नहीं करता। आप नहीं कमेंट कर रहे, मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन क्या था? 2 क्वेश्चन पूछे ना मैंने। कोई बात नहीं, मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। डिप्लोमा, हाँ डिप्लोमा के साथ साथ मैं लास्ट के 3 महीने पढ़ा हूँ, तो उसमें डिप्लोमा का मेरा लास्ट सेम होगा, तो उसमें डिप्लोमा जाना नहीं था मेरे को उतना, एग्जाम्स देने बस जाना। प्रेशर नहीं था, मतलब तेरे को सारा इधर लेकिन बीच में स्मिथ तो बोलती रहती थी कॉलेज में ये है, प्रोजेक्ट है, ये है, वो है, ऐसा है। प्रोजेक्ट है, 2-3 दिन सबमिट कराया था मैं, मतलब बस। और मतलब इतना पैनिक नहीं हुआ, बड़े आराम से मैनेज हो जाता है डिप्लोमा और लेट लैंड की तैयारी, इतना कोई वो नहीं, रॉकेट साइंस नहीं। एक वो
वो है, एक हफ्ते पढ़ने पर लो, एग्जाम से हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ टाइम के साथ सब मैनेज हो जाता है। स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा था मुझसे मैनेज। मैं अपनी क्लास का सीआर था, थोड़ा काम वाम होता था। फिर जब लास्ट सेम आया तो फिर मैंने फैकल्टी वगैरह से बात करके थोड़ा बहुत कम जाना स्टार्ट करा। असाइनमेंट वगैरह तो 1-2 दिन में हो जाते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह डिप्लोमा के ही हैं। तो टाइम के साथ अगर मतलब कोचिंग स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लोगे, बच्चे वो प्रेशर लेते हैं ना, उनके लिए थोड़ा बता देना कि तूने कैसे करा कि उनको ना हो भाई। वो अपने आप माइंड में प्रेशर लेते हैं, इतना प्रेशर ये होता नहीं इंटरव्यू है। मेरे लिए नहीं, उन बच्चों के लिए जो कैमरे के बाद देखेंगे या जो जिस चीज में जुड़ेंगे, जो जानना चाहेंगे भाई ईशान भैया ने कैसे करा था, ईशान ने कैसे करा था, तो अपनी बात उन तक पहुंचाओ जरूर प्लीज। सर ये सिर्फ मेंटल एक्सक्यूज होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है कॉलेज वॉलेज का। ये सब चीज़ें आराम से निकल जाती है। ये डिप्लोमा है, बीटेक भी नहीं है, इतना हाई लेवल प्रेशर भी नहीं है। जैसे मेजर प्रोजेक्ट वगैरह ये 1 हफ्ते का काम है। बाकी जो टाइम फ्री का बचा हुआ तुम्हारे पास, वो मत देखो, रीलें वगैरह पढ़ लो उसके लिए। मतलब तू ये तेरा ये कहना है कि रील्स वगैरह देखते हैं। हाँ, और उसके बाद बोलते टाइम नहीं बचा हमारे पास। अच्छा। तो अब उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन तूने वो नहीं बोला ड्रॉप आउट के लिए। बहुत सारे लीट होते हैं, किसी ना किसी में तो ट्राई कर सकते हो। बट एकदम अगर एंड का कॉलेज ही मिल रहा है, गया गुजरा एकदम, तो फिर मैं कहूँगा ड्रॉप ले लो, क्योंकि मतलब आप इसने कहा नहीं लेना चाहिए, आपने कहा हाँ। लेना। ठीक है, क्योंकि का जवाब ऑडियंस सोचेगी। हाँ ड्रॉप तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे वाला कॉलेज लो, अपने स्किल्स पे आप काम करोगे तो आप ऊपर ही जाओगे। मतलब नीचे वाला कॉलेज जिम्स में ले लें बच्चे बीटेक करने के लिए, जो मैनेजमेंट का कॉलेज है। सर स्किल्स पे काम कर ले तो कोई सा भी कॉलेज चलेगा। स्किल्स तो बिल्कुल सही बात, स्किल्स मैटर बिल्कुल सही करती बात, हैं। ठीक है कॉलेज तो हम कर ही लेंगे। ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा था डिप्लोमा के साथ साथ तैयारी शुरू कर हाँ, सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि आदत हो जाती है, बिल्कुल आदत हो जाती है, लेकिन बीच में ऐसा लगता है कि कॉलेज भी देखना है और कोचिंग भी देखना है, तैयारी भी करनी इसकी है। तो कंप्यूटर थी, इस पे प्रेशर कम था, तुम्हारी केमिकल थी, तुम्हारे पे प्रेशर भी था, कॉलेज मैनेज हाँ। करना है, प्रॉपर 6 सब्जेक्ट थे तुम्हारे। Yes, sir. 6 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट है। प्रॉपर 6 सब्जेक्ट हाँ। है। तो तुम बताओ अपना कैसे मैनेज। वही सर कॉलेज में सर से फैकल्टी से बात करी कि थोड़ा हमारा ऐसा है, तो उन्होंने भी थोड़ा एफर्ट्स दिखाए कि हाँ ठीक है कोई नहीं, आप तैयारी करो, हम आपको नोट्स भेज देंगे, या कुछ आप क्लास में काम आओ तो ऐसा कर देंगे। तो उन्होंने भी बहुत मैनेज हो गया। हाँ, मैनेज लेकिन करा। आपने अगर ईमानदारी से एफर्ट लगाया तो मैनेज हो गया। मैनेज हो गया। और कोई ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ पे सारे ये बाद में अगला क्वेश्चन पे आएगा, आ जाओ। आपका तो ड्रॉप था, तो मैं तो ड्रॉप के लिए इस भाई से क्वेश्चन ड्रॉप वाला पूछ चुके हैं। डिप्लोमा के साथ साथ तैयारी करने में दिक्कत आती है, ये बता दें जो जूनियर से। मेरे को तो आई थी, मेरा बैकलॉग बन गया था तो बिल्कुल आई थी। और ऑफलाइन भी आना था, 3rd बैच में आया था मैं। अच्छा, तो तेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई। बहुत आई थी। तो और ऑफलाइन में मेरा क्या था, आने जाने में 3 घंटे लगता था ऑलमोस्ट। कहाँ से हो आप? छतरपुर। छतरपुर से आते थे आप, तो इसीलिए तेरे लिए ऑनलाइन भी बेस्ट हो गया। और वो सारी चीज़ें तो जो ऑफलाइन दूर में है तो वो ऑनलाइन आ सकता है, जो ऑनलाइन नहीं कर सकता तो वो रिकॉर्डेड देख सकता है, जिसको लगे रिकॉर्डेड भी वो इधर उधर से कर सकता है। तो वो लास्ट में आके टेस्ट, क्योंकि टेस्ट जो ये बच्चे देते हैं वो ही वही बच्चे देते हैं, तो टेस्ट में आप अपने आप को देख सकते हो कि आप कहाँ लाई कर रहे हो, क्या है क्या नहीं। अब बात आती है टेस्ट पे, तो मैं इनसे पूछता हूँ, पहले तो ये बता, कोचिंग चाहे तूने 3 महीने लास्ट वाले में था, तो तूने कोचिंग का एक भी दिन स्किप करा था? कोचिंग के थोड़े दिन मैंने स्किप किए थे। रीजन? मतलब मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग के एक पुश चाहिए था, बड़ी वाली पुश चाहिए थी। स्टार्टिंग के 1 महीने मैंने थोड़ा सा, लेकिन तू उससे ऑनलाइन वाले से उसको फटाफट फिनिश कर रहा मैंने था। फटाफट फिनिश, थोड़े दिन मैंने कोचिंग की जरूर स्किप किए थे। लास्ट का मेरे पास, क्योंकि मैं दोबारा एक बार जो पढ़ लिया मैं दोबारा पढ़ नहीं पाऊंगा, इतना टाइम है नहीं मेरे पास। टोटल 2.5 महीने थे, 3 महीने भी नहीं थे, तो दोबारा पढ़ नहीं पाऊंगा मैं। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन मैंने स्किप किए, फिर लास्ट के मैं 1.5 महीना रेगुलर आया हूँ। ठीक है, ये कोचिंग का स्किप का पूछ लिया। एक जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट का। टेस्ट अगर कोई बड़ा जो तेरा जूनियर है, तू उनको क्या कहेगा, टेस्ट देने चाहिए जरूर या टेस्ट? टेस्ट पूरा तो प्रॉपर सिटिंग बैठ के दो, टेस्ट बिल्कुल एकदम बिना चीटिंग के दो। बिना जैसे cheating ईशान ने बोला कि कुछ इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे ऐसे थे जो चीटिंग, उसका लास्ट में रिजल्ट देखो ना, किसी की 600 किसी की 500, कोई फायदा नहीं है यार। क्या करना है यार, मेरे को थोड़ा दिखाना है, मेरे से वाह 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 करा के क्या कर लोगे? लास्ट में रिजल्ट तो आईपी ने देना है, आईपी से वाह 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 कराओ तो जाने। थोड़ा फायदा भी हो, जिन्होंने चीटिंग की उनके ज्यादा नंबर आए। मैंने अज्यूम किया कि वो नहीं कर रहे चीटिंग अपने मन में अज्यूम कर लिया वो चीटिंग नहीं कर रहे, इवन दो आई नो, मैंने अज्यूम कर लिया नहीं कर रहे, और उतनी रैंक लानी थी मेरे को फिर उनके बाद। ये देखो, ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट। नेगेटिव में से निकाल ली पॉजिटिव चीज और ले गए, बहुत बढ़िया। हाँ
पहले कोचिंग का स्किप किया तूने, कोचिंग को बीच में कहीं भी? सर मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल स्किप नहीं करा। जब लास्ट के एंड के 1 या 2 मंथ बचे थे, जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था सारे सब्जेक्ट्स का, मैथ्स छोड़ के, मैथ्स तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था मेरे को लग रहा था, तो मैंने तब स्किप करा था। और मैंने घर पे पूरी रिवीजन वगैरह, क्वेश्चन सॉल्व वगैरह में टाइम लगाया था पूरा 1-2 महीने, क्योंकि मेरा इसका फर्स्ट बैच था, जुलाई में जा गया तो तब तक तो मामला सेटल ही हो जाता। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा ये लास्ट में था, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बताओ टेस्ट सीरीज का क्या था, इंपॉर्टेंस थी? जीसीसी की टेस्ट आईपी के टेस्ट से मिलते जुलते हैं, नहीं है? जनरली बताओ बच्चों। सर टेस्ट कॉन्फिडेंस देता है तुम्हें, तुम्हारी वो बताता है कि तुमने कितनी मेहनत करी है, शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है तुमने कितने एफर्ट्स डाले हैं जीसीसी में जितने टेस्ट हुए वो सफिशिएंट थे और होने चाहिए? सफिशिएंट थे, ज़्यादा ही थे, कुछ ज़्यादा ही थे। टेस्ट ज़्यादा थे। कितने टेस्ट हुए मतलब तेरे हिसाब से? तू 3 महीने था, 3 महीने में तूने कितने टेस्ट देख लिए भाई? टेस्ट तो मतलब जब मैं आया था तो टेस्ट ही हो रहे थे। टेस्ट तूने कितने टेस्ट मैंने तो बथेरे देखे सर। तूने कितने? फिर भी मैं थक ऐसे गया अगर टेस्ट दे दे मैं थक ये गया। कह रहा मैं थक गया, ये थकने पे ये गाना सुनाएगा, थकने पे गाना हो जाएगा। एक गाना प्लीज मेरे लिए, प्लीज थकने पे। सर मैं सिंगर अच्छा रुक नहीं। जाना नहीं, अरे यार ये रुक जाना नहीं यूं कहीं, क्या था सर, हार के आगे भूल गया सर, मेरे को नहीं आता पुराना। में चलते चलते बहुत बढ़िया यार। ये बताना भाई ईशान ने कौन सा गाना गाया था 49 मिनट में? आला नहीं देखोगे, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं डिप्लो। क्यों बोल रहे हैं? दिल से बोलते हैं भाई। कई बंदे देखना चाहते हैं हमें कैमरे में, और हम भी इनको साथ देखना चाहते हैं इनको बाद में। ये एक मेमोरी है हमारी। अगर जिस दिन हमने पढ़ाना छोड़ा तो हम अपने यूट्यूब चैनल से अपना जीवन आगे जिएंगे। कैसे? देख देख के। और मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, सोचो जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो देखूंगा यार मैं जब 35 का था यार, विदुषी आई थी, विदुषी कहेगी, विदुषी भेज रही होगी सर आई गोट मैरिड, आई गोट दिस प्लेसमेंट, और ये मेरे बच्चे हो गए, ये हो गया, क्योंकि मैं तो बुढ़ा हो जाऊंगा। और उस टाइम पे मैं ये वीडियो निकाल के देखी, वीडियो तो ना जाएगी कहीं, ये चैनल तो मोनेटाइज हो रखा भाई। हाँ प्लीज, हाँ प्लीज प्लीज। मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? हाँ क्वेश्चन तो याद ही है आपको? टेस्ट सीरीज का। हाँ टेस्ट सीरीज से तो बहुत क्वेश्चन याद रखो। हाँ टेस्ट सीरीज से तो बहुत फ़ायदा मिलता है। उससे पता चलता है कि हमें कितनी तैयारी करनी है और हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं सब बच्चों के बीच में, उससे ये पता चलता है। और सारी उसमें जीसीसी के ऐप में जब टेस्ट देते हैं तो उसमें रैंक वगैरह सब आती है, उसमें लिख के कि टॉपर के कितने, एवरेज कितने, तो उससे ये पता चलता है कि हमें टॉपर के आसपास भी पहुँचने के लिए कितने मार्क्स चाहिए और कितनी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ऑलमोस्ट कितने टेस्ट? तुम भी थक गए थे? ये कह रहा मैं तो थक गया था टेस्ट देने। बहुत टेस्ट थे। प्रेशर भी होता था या ऐसे ही था कि टेस्ट यार दे दो ना, या ईमानदारी से टेस्ट देना है? मतलब टेस्ट तुम क्या कहोगे जूनियर को कैसे टेस्ट देना चाहिए कि टेस्ट है बस खोलो और दे दो, या बिल्कुल ऐसे कि घड़ी रख के और ये वो? बिल्कुल ऐसे टेस्ट देना चाहिए कि हाँ कल तुम पेपर देने जा रहे हो उससे पहले तुम टेस्ट एक बार कर रहे हो, एक बार ओरिजिनल पेपर है काइंड ऑफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है भाई। सुन लो भाई जूनियर्स। हाँ भाई तू तो बता ही दे यार। बिल्कुल कुछ तू जो भी बोलेगा यार वो बढ़िया ही है। इनके लिए तो वो बहुत गोल्डन बातें हैं। तो मैं चाहता हूँ तू अपनी बात रख ताकि वो सुने तेरे को बढ़िया से। हाँ टेस्ट तो बहुत हुए हैं, और टेस्ट सिलेबस के हिसाब से हुए हैं। जितना सिलेबस में आता है उतने टेस्ट में आया है। वो लेवल भी वैसे ही था। लेवल भी वैसे ही था ना अगर मान लेवल ले थोड़ा सा PY ऊपर भी था। अगर मान ले PYQ नहीं होते हाँ। तो अपने इस इंस्टीट्यूट से महामारी मच जाती भाई साहब। बिल्कुल क्योंकि हमने इतने ले लेके बच्चों को कर रखा था मामला। तो मान लो अगर हमने इतना पढ़ाया तो पेपर में इतना ही आया अभी, लेकिन इससे क्या होगा, इतना पढ़ने के बाद इतनी चीज तो बड़े आराम से हो जाती है ना, ये भी एक फायदा है। लेकिन कईयों को लगेगा इतना पढ़ाने की जरूरत क्या, जब आना ही इतना है। अरे यार तो अगर इतना ही पढ़ाएंगे ना तो और काम खराब हो जाएगा, इसलिए तो थोड़ा सा ऊपर लेवल पे लेके चलना जरूरी है। मैंने इनको कंप्यूटर में पता नहीं भाई साहब, हम वो एक्सेल की वो नाम करा रहे, ये करा रहे, 100 क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं। तो लगे बड़े थे बालक। 100 क्वेश्चन तो टेस्ट में नहीं है बालक को, पता नहीं कितने टेस्ट हुए 100 क्वेश्चन के, पता नहीं कंप्यूटर के टेस्ट कितने हुए हैं। अगर कितने हुए होंगे सर कंप्यूटर के? हाँ कंप्यूटर के तो बहुत हुए हैं। बहुत हुए। चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा अब मैं आता हूँ भाई। मेरे को पता है भाई तुम लोग थक लिए, तुम कहोगे सर हम थक लिए। भाई देखो हमारी तो पार्टी ऑन है, आ जाओ तुम भी। पार्टी अभी शुरू हुई है तो हम आपको मिठाई इनकी मिठाई इनको खिलाते हैं। मिठाई पकड़ाओ यार, सृष्टि ये वाली पकड़ा दो, सीताराम हलवाई। ठीक है, तो ये मिठाई वाला प्रोग्राम भी भाई जरूरी है। तो क्योंकि ये टॉपर है ना, इसमें बस 3 रैंक को मिस कर रहे थे। जो रैंक 1 है उसका क्लैरिफाई कर दूं। टेस्ट सीरीज बैच कर कई बच्चे कह रहे हैं अबे हमने किसी की रैंक लेने की जरूरत नहीं है, हमारी रैंक दुनिया को लेने की जरूरत है भाई, हमें जरूरत नहीं है। सच्ची बोल रहा हूँ भाई। तो इसमें तो कोई वही क्या कहते हैं दोहराई नहीं है। ठीक है, तो ये पहले खाएगा, पहले कौन खाएगा भाई? सर रैंक 5 को खिलाओ। रैंक 5 के लिए खाएगा यार। ये तो अंदर भी पैकिंग है, दूसरे वाला डब्बा खोल लेते हैं। इससे अच्छा दूसरा डब्बा खोलो।
जो अंदर से पैकिंग होती है मैं पैकिंग खोलते हुए लगा दूंगा। जब तक मैं पैकिंग खोलता हूँ जब तक आपको ईशान एक गाना बच्चों के लिए प्लीज यार बनेगा। नहीं अरे सुनो, टॉपर हर कोई बनता है लेकिन कूल टॉपर कौन बनेगा? ईशान बनेगा। कूल टॉपर कौन बनेगा? ईशान बनेगा। प्लीज एक यार एक छोटा सा अच्छा चुटकुला सुना एक कोई भी गाना सुना। चलो यार ये तो शर्मा रहा है, इसको ना टेंशन हो रही है, इसको हो रही है टेंशन। तो यार मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे। एक हमारे पास दूसरा भी डब्बा है उसको खोलते हैं हम। ये है भाई साहब हल्दीराम को खोलते हैं हम, ठीक है। ये विदुषी का डब्बा है और सृष्टि का डब्बा है। कांग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। जूठी खा लेगा ना, कांग्रेचुलेशन। देख लो भाई ऑन कैमरा खिला रहे हैं काजू कतली सृष्टि के मुंह में। जूठी खा लेगा ना भाई? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यार ये गाना तो नहीं सुना रहा लेकिन मुद्दे की बात, लास्ट क्वेश्चन जो मेरा है, हमने ये मिठाई खाई बढ़िया। अब मेरा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये जूनियर्स के लिए मतलब अभी 4th सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं उनके लिए क्या डू हैं, अगर वो सिंसियरली बीटेक लेटरल एंट्री के लिए देख रहा है, और क्या डू नोट्स हैं, एक बार इससे पूछते हैं। और इन चारों से सेम क्वेश्चन है, याद रखना क्वेश्चन। डू नोट्स प्लीज। डू और डू नॉट्स में मैं बताऊं तो अगर आप लास्ट बैच में आए हो या टाइम थोड़ा सा कम है तो सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करूंगा मैं कि आप एक सब्जेक्ट कवर करो और उसको कंप्लीट करो। टेस्ट तो साथ में, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो बंदा 10 महीने पहले से आ रखा है, जैसे रीजनिंग सबसे ईजी है, वो 1-1.5 हफ्ते में निपट जाएगी और आप कंप्लीट कर सकते हो सेम जो कि 9-10 महीने पहले आए। थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, एक करके सब्जेक्ट्स पूरे कर सकते हो ऐसे। ये दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा आपको कि दोबारा पढ़ पाओ, तो साथ साथ मैकेनिक्स वगैरह मैंने स्टार्ट की थी तो नोट्स सारे साथ साथ बनाते रहो क्योंकि दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर टाइम लंबा है तो ठीक है प्रैक्टिस करते रहो। मैंने मैथ्स लास्ट के लिए छोड़ दी थी। मैथ्स में मैं बस थोड़ा फॉर्मूला पढ़ गया था, ईजी क्वेश्चन। एक अगर पेपर आ रहा है 25 क्वेश्चन है ना, तो 5 बहुत डिफिकल्ट आएंगे और उसमें से 10 मीडियम क्वेश्चन है और 10 ईजी क्वेश्चन है जो 10th लेवल के आएंगे। किसी भी तीनों में मेरे को टोटल था कि आपने बताया था कि मेरे को टोटल 75 क्वेश्चन चाहिए टॉप 10 के लिए। मैंने गलत तो नहीं बताया ना? नहीं सही है, एकदम सही बताया है। बाल चिट्टे हो गए यार। हाँ थोड़ा सा चैलेंज अगर कर देते तो रैंक 1 भी मिल जाती। क्या बात है, ये थोड़ा सा रिग्रेट में यार कि सर चैलेंज जरूर करना। मैसेज किया था, इसने भी किया था, मेरे को ध्यान है, इन दोनों ने मेरे को मैसेज किया था पर रात हो गई थी, शाम को आंसर किया ही चैलेंज कैसे करना है। वैसे चैलेंज करने के लिए वहीं जो विंडो होती है वहाँ पे ऐड ग्रीवेंसेस में जाना था, वहाँ पे क्वेश्चन की फोटो भेजनी थी। फोटो भेजने के बाद आप पेमेंट का एक लिंक आता, पेमेंट करनी थी 200 रुपये। जितने क्वेश्चन है उसके अगर 4 क्वेश्चन है तो 200 गुणा 4 और 200 गुणा 800 रुपये करके वो उसको रिव्यू। लेकिन रिव्यू करता कौन भाई? लास्ट दिन में आई थी वो। मुझे तो लगता है तेरे पैसे और वेस्ट हो जाते भाई, है ना। ऐसा होता है ना कि 2-3 दिन है, लेकिन ये आईपी से गलती हुई थी। आईपी ने पेपर, उनको भी नहीं पता था, उन्होंने पेपर दे दिया और आंसर की नहीं दी। आंसर की के लिए फोन खड़काए 3 जगह, आंसर की कहाँ, तब जाके आंसर की। उन्हें लग रहा पेपर के साथ आंसर की डाल दी है, पेपर के साथ आंसर की डाल दी है। ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ भाई, ऐसा हुआ। चलो छोड़ो, अब क्या इसकी चर्चा करनी है, ठीक है। तो हाँ, इससे हम डू नोट्स पूछ रहे थे, तो ये अपने डू नोट में तो ये कह रहा कि भाई आंसर की को चैलेंज कर लेना, छोड़ना मत, चैलेंज जरूर कर लेना, ठीक है। अगर आंसर की गलत हो तो चैलेंज कर लेना। ये डू नोट्स गलत में हो गया, आईपी की गलत निकलती है, ज्यादातर निकलती है। अभी उससे बीटेक करने जा रहा, तो अभी उसे क्रिटिसाइज मत कर यार। अभी कर ले, पहले फिर देख लेंगे। हाँ प्लीज। तो डूज में यही हो गए। मैंने मैथ्स कर नहीं पाया था, फ्रैंकली इतना टाइम भी नहीं था। तीनों सब्जेक्ट के जितना टाइम लगा उतना सेम मैथ्स में लगेगा। ये प्रैक्टिकल बात है। तो यानी तेरा डू ये है कि अगर तैयारी शुरू करनी थोड़ा पहले कर लो। अगर आप पहले तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, मैं प्रेफर ऐसा आप कह रहे हो कि अगर तैयारी करनी है तो पहले कर लो, तो उसमें मैथ साथ में लेके चल लेना। मैथ साथ में रेगुलर लेना, मतलब ऐसे नहीं मैथ्स को स्पेशल टाइम, रेगुलर रखना। मैथ्स में रेगुलर ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि भूलता रहता है इंसान मैथ्स बहुत जल्दी। लास्ट में अगर आप कर रहे हो तो मैथ्स के 10 क्वेश्चन जरूर लग जाएंगे, कितना भी कोई भी हो। लास्ट 10 क्वेश्चन मैथ्स में जरूर लग सकते हैं। 10 क्वेश्चन के लिए कुछ टॉपिक सजेस्ट करेगा अपने जूनियर्स को? एपीजीपी है और डिफरेंशिएशन से, वैसे मैं कड़ोन गया था बट डिफरेंशिएशन से 3 क्वेश्चन आए थे जो बिल्कुल बस ये फॉर्मूला है
और ये क्वेश्चन है, बस सेम एग्जैक्टली पुट करना है डिफरेंशिएशन के। एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में क्या मैक्सिमम मिनिमा का था, किसका था टॉपिक अंदर से बता पाएगा? मेरे को ऐसे याद नहीं है अच्छा, अंदर topic सर, नहीं बट बता मैंने डिस्कस जब किया था तो वो किया था। और ट्रिग्नोमेट्री जरूर कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल आ जाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जरूर आते हैं। मैं 4 सवाल आए थे इस बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से, 2 सवाल रीजनिंग में आ गए थे, 2 सवाल मैथ्स में आए थे। तो दोनों जगह फायदा मिल गया, दोनों जगह फायदा मिला, मैथ्स में मिला, रीजनिंग में क्योंकि मिला। इस बार रीजनिंग में क्वांट के जैसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं ना, 5-6 क्वेश्चन थे इस बार, 5-6। और लेकिन इन बच्चों को हमने क्वांट शुरू से लेके चल रहे थे, कई बच्चे कहते हैं यार डीटी में आनी तो क्यों करनी है, तो देखा फायदा मिला है, क्वांट करने का नुकसान नहीं। और सीयूटी वाले बच्चों को तो मिलेगा, इधर आगे वाले बंदे को तो मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। मुझे 75 क्वेश्चन टोटल मेरे को बनाने थे सही, तो मेरे को था कि रीजनिंग मैकेनिक्स से मेरे को 23 क्वेश्चन चाहिए। कंप्यूटर में अगर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है कि केमिस्ट्री अगर आ जाए या नहीं आए, तो मतलब 18 क्वेश्चन उसमें से चाहिए। 10 क्वेश्चन मेरे को मैथ्स से मिले हैं और 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में निगलेक्ट किया, बट जब बाद में मैंने ना लास्ट के 15 दिन मैंने PYQ निकाले थे और चारों PYQ मैंने सॉल्व कर लिए थे। जितना जितना उनका टॉपिक के लिए मैंने वीडियो सॉल्यूशंस लगा ली थी, और जितना जितना मेरे को टॉपिक उनके लिए पढ़ना था वो पढ़ लिया था, और वो सारे क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने आते थे PYQ से। समझ गया। हाँ, और अगर वैल्यू चेंज आ जाए, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आता है तो मैं सॉल्व भी कर लेता, तो भी मैं सॉल्व कर लूंगा। बहुत बढ़िया बात। तो 10 क्वेश्चंस मैं मान के गया था मैथ्स में, बट कि मैं लेके चलूंगा 10 क्वेश्चन वो, और जो इधर मेरे 75 थे उसमें से अगर 10 गलत हो गए तो उधर वाले काम कर देंगे, और 75 में आई एम लुकिंग फॉर द टॉप 10 रैंक, और वो यू गॉट। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। ये थे इसके डू नॉट्स में मैं बोलूं ऐसा वीडियो लंबा होता जा रहा है, जल्दी जल्दी बोलना और इन तीनों को भी बोलना है सेम। डू नॉट्स में मैं बोलूं लास्ट में आया हो तो ऐसा जगल मत करना बहुत ज्यादा टॉपिक्स के बीच में। जगल मतलब अच्छा, जगल मत करना, जितना बस पढ़ के जा रहे हो उतना जरूर पढ़ के चले जाओ कि वो आता हो। क्योंकि मैंने लास्ट में एक वेक्टर अलजेब्रा जरूर पढ़ा था, मैं पूरा पढ़ के गया था, पेपर में एक क्वेश्चन आया था मैं वो कर नहीं पाया था क्योंकि मैं भूल गया था। मैंने पहले वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा, फिर वापस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने लग गया, फिर कोई और टॉपिक पढ़ने लग गया। तो तेरा एडवाइस ये कि लास्ट मूवमेंट पे चीजें मत उठाना। हाँ, इतना लास्ट आप इतने लास्ट में नई नई चीजें उठाने का कोई मतलब नहीं है, जो पुराना कर रखा है उसको ढंग से रिवाइज कर लो। बहुत बढ़िया बात बताई ईशान ने, ठीक है। ये डू नोट इसने क्लियर कट क्या बताया, लास्ट टाइम पे कोई नई चीज मत उठाना, ऐसा तुम्हारा भैया ईशान बोल रहा है जिसकी रैंक 5 है। नवीन मुंजाल को छोड़ो, ये पेपर दे आया, पेपर दे के रैंक ले आया, रैंक लाने के बाद आपको बोल रहा है। हाँ प्लीज ईशान, ये भी ईशान है, ये ईशान शर्मा, ये ईशान अग्रवाल है, ठीक है। जैसे ईशान ने बोला कि लास्ट में कोई टॉपिक नहीं पकड़ना, जो टॉपिक तुमने करे हैं वो कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में रखना और उस पर क्वेश्चंस लगाना ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब क्वालिटी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए क्वांटिटी से। और डूज में मैं ये बोलूँगा कि पूरा सिलेबस पहले कवर करो, रिवीजन टाइमली करते रहो, फेयर नोट्स बनाओ, और इंटरनेट जहाँ पे क्वेश्चंस मिले तुम्हें लग रहा है कि यहाँ से आ सकते हैं, उस लेवल के PYQ देख लो, टॉपर से आए हुए हैं या textbook.com से आए हुए हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस लगा लो। और बुकलेट तो दे रखी है आपने, बुकलेट से भी लगा सकते हो। और डू नॉट्स ये हैं कि जब टेस्ट दे रहे हो तो खुद से चीट मत करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए, वहाँ से पूछ लिए, तुम अपना प्रोग्रेस नहीं ट्रैक कर सकते उससे। यहाँ ऑफलाइन में बच्चे जो पेपर देते थे वो भी चीटिंग करते थे क्या? बहुत सर, हाँ, मैं भी स्टार्टिंग में सर मैं भी करता था स्टार्टिंग में, फिर मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल कि मेरे को लगा यार नहीं यार ये तो गलत। चीटिंग में कैसे, कहाँ से करते थे? आसपास से आसपास से किसी ने दिखा दिया आंसर, किसी ने सबमिट कर दिया। बट ये मतलब आप चाहते हो कि जब हम टेस्ट लें तो एक बंदा ऊपर खड़ा रहना चाहिए। अगर जब मैं खड़ा रहता था तब करते थे? नहीं तब नहीं होती, तब तो गर्दन भी नहीं हिलती। तब नहीं हिलती, जब आप चले जाते जब बच्चे हमसे डरते हैं, प्यार करते हैं, दोनों करते थे। ये अरे यार तुम्हें कैमरे के पीछे लगता है यार ये मेरे से डरते होंगे यार, देख ना हिलना कितना लंबा है मेरे से, ये मेरे से डरता होगा। इससे बाद में कभी आराम से पूछना बताएगा। हाँ प्लीज। तो डूज तो यही है कि आपको रेगुलर रिवीजन करनी है, डे स्किप मत करो। डेज जैसे कि एक हफ्ता तैयारी कर ली, फिर एक हफ्ता आराम कर रहे हैं कि अब तो एक हफ्ता तो तैयारी कर ही ली, ऐसा बिल्कुल मत करो। रेगुलर कॉन्स्टेंटली तैयारी करो, रिवीजन करो, टेस्ट कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो। और डोंट्स में ये है कि जब पेपर हो तो उसमें ये मत देखो कि मैं 100 क्वेश्चन पूरे कर आऊँगा या मैं पूरे 90 कर आऊँगा उसमें, क्योंकि गलत फिर इतने हो जाएंगे कि तुम्हारे 60 क्वेश्चन अगर तुमने सही भी करे और तुम्हारे पे 30 गलत हो जाएंगे। 10 ही बचे। हाँ 10 मतलब 10 नहीं, सॉरी 50 ही बचे। गलत हो गए। और 50 का मतलब 50 के 200 में आप 150 रैंक, जो रैंक आपकी 100 के अंडर आनी थी वो 150 पे चली जाएगी, 150 पार हो जाएगी शायद। हाँ तो डोंट्स में बस यही है कि आप सारे पेपर को की ध्यान सारे पेपर की तरफ मत जाके, आपको जो आप श्योर हो कि हाँ इसका आंसर यही है, गलत क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि कोई बच्चा 97 क्वेश्चन कर रहा है और उसकी रैंक मैंने देखा है कोई 97 98 क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी रैंक 250 के पार ही आ रही है बिल्कुल।
तो ऐसा भी हुआ तो भाई विदुषी की बात ध्यान से सुन लो। ईशान ने बोली थी कि भाई पेपर में चीटिंग नहीं करनी है, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ईमानदारी से अपना पेपर देना, पेपर तुम्हारे लिए हो रहे हैं यार, तुम चीटिंग करके करोगे क्या। और विदुषी ने यह बात बोली है कि 100 के 100 क्वेश्चन को देखने की तरफ नहीं जाना है, जितने आते हैं उतने करो, उतने में संयम रखो, बढ़िया होगा आपका काम। तो हम आते हैं लास्ट अपना कुश चावला पे। हाँ कुछ लास्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिए, डू नोट्स वो बताने हैं फटाफट। डू तो यही कहूँगा, PYQ सबसे पहले कर लेना और PYQ समझ के कर लेना, वो ज़्यादा अरे डू मतलब ये कह रहा है पल्ले बांध लो, लॉक कर लो, कोचिंग करो या ना करो, पीवाईक्यू को रगड़ देना पूरे अच्छे से। अगर तुम हमारे साथ जीसीसी में जुड़ोगे तो ऐप के अंदर सीरियल वाइज 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और अभी 24 था 25 था 24 तक के पेपर सारे एक लाइन में बैठे बैठे मिलेंगे। अगर आपने खाली टेस्ट भी ली ना, उसकी इधर पूरा फोल्डर बना होता है। रैंक कवर वाले ने भी यही बोला कि टेस्ट तो इधर आपने दिए ही दिए थे, इधर जो आपने पीवाईक्यू लाइन लगा के दे दी था ना, उसने हमें बहुत हेल्प करा, ऐसा उसका कहना था। हाँ प्लीज भाई, तो इसने भी यही कहा पीवाईक्यू कर लेना पहले। डू नोट में क्या है भाई? एक डू में ये भी है कि एक ही चीज़ को रिपीटिंग में रिवीजन करते रहो बार बार हर थोड़े टाइम में, हाँ, ताकि डिप्लोमा भूल वाले जाते हैं। थोड़ा भूल जाते हैं हाँ। उस चीज को। डिप्लोमा क्या है, ये हम लोग भी भूल जाते हैं, टेक्निकल वाली पढ़ाई ऐसी होती है, इसको याद करने के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है। आपको ये वीडियो भाई साहब अगर आपने लास्ट तक देखी है, आप इस वीडियो से एक पॉजिटिव ऊर्जा लेके जा रहे हो, प्लस आपको तैयारी का पूरा एक कंप्लीट रोड मैप नजर आ रहा है, जो आपको रैंक 5 वाला बता रहा है, एक रोड मैप नजर आ रहा है जो आपको रैंक 10 वाला बता रहा है, एक रोड मैप नजर आ रहा है जो रैंक 13, रैंक 11 ये आपको बता रहे हैं। हाँ प्लीज। हाँ जी सर। और डू नॉट में तो यही कहूँगा, नेगेटिव कम करना, पेपर में फ़ायदा मिलेगा सर। वो इससे विदुषी वाला ही बोला इसने कि भाई नेगेटिव नहीं करना है, इसने खुद ने भी देखो 75 करे, 71 ठीक थे, तो हाँ। अपना बल्ले बल्ले 11 रैंक है, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को लास्ट तक। आपने अगर देखा है तो आपने बताना है कि मैंने लास्ट में क्या बोला। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। लव यू ऑल। एक बार आप माइक पकड़ेंगे और बोलेंगे डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। लास्ट तक वीडियो देखिए तो सबको, सारे भाइयों को और दीदी को थैंक यू करना है, धन्यवाद। मैं मानता हूँ 1 घंटा 5 मिनट की वीडियो हो चुकी है भाई। एक बार सबको थैंक यू कर दो, ईशान, विदुषी, कुश, सबको थैंक यू कर दो एक बार। थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल।